पहली मुलाकात याद है? हमने कभी सोचा नहीं कि हम मिलेगा। गुड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसपे मे बी कंसिडर किया जा रहा हो या आप लोगों के जहन में भी आ रहा हो कि हाँ यार ये मुझे रोल मिल जाए या ये नहीं। चुपचाप ले लेगा जाके। ये मुझे देना, उस तक पहुंचाना नहीं। इसका कमाल है जो सबसे बड़ा है, मैंने इसके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी आज तक। टीआरपी और कमर्शियलिज्म रेटिंग की रेस में फंस गए और निकल नहीं टीआरपी पाए। आ गई तो बस पे फंस गए। तो उसको किया क्यों नहीं कुछ? क्योंकि टेलीविजन है ना हमारे पास, फिल्म बनाने लग जाते नो पावर। हैं। क्या बोल रहे हो? खबर है भाई हमारे पास कुछ ना कहने की। वो इसके लिए मुश्किल था, मुझे नहीं लग रहा था वो। तो इसके लिए कैसे, मैंने तो वही बोल रहा था जो मैं बोल रहा हूँ। आज के बाद तो यार कुछ निकालता है अपने पास है ना, ऐसे करके यूं करता है। मैंने पिस्टल मेरे हाथ में थी और मैं उसको यूं मारता होता है। ओए आई तो देखिए वो सीन में ही कर रहा है, मैं कहीं सीन क्या में कर रहा बकवास हूँ, कर रहा मैं है। सीन में गया मैं करके अरे आ क्यों गया। नहीं ऐसी आएगी? जो हाँ, तो चीज़ 2000 ज्यादा है- किस्तें बनती हैं या टीवी की आप रेटिंग चेक करें, ऐसे बढ़ेगी अगर है ना 8 बजे का स्लॉट भी 100 किस्तों वाला हो जाए। अबे मैं कलर नहीं करता बालों को, अरे ये नहीं नहीं करता करता कलर भाई, ये कमाल है। मैं सीरियसली नहीं करता। माशाल्लाह ये है मेरे यहाँ पे हैं थोड़े थोड़े। तो लड़की अगर- तो जो भी हो ये पहचान जाए। मैं किसी को भी पहचान जाऊंगा, लड़की कोई भी हो। तुम तो अंधे हो जाते हो। ये वापस आ रही है। कौन है? कौन है भाई? कौन है? मैं तो जानता भी नहीं आपको। बहन जाज लड़ता था कभी फोन है ये ना, मुझे मिल रहा था ये वाला काम। अदनान ने पता नहीं उनको क्या बोला था उसको मिल गया। मैंने कहा, "अरे तुम मुझे वो याद आ गया कि वो क्या हरकतें करता था, वो कैसे मुझे करता अपनी था। हरकतें भी डाल दी बीच में। जिसमें उसकी हरकतें डाल। मैं बात कर लूं? यार मैं जल्दी बता रहा हूँ तो बहुत देर में बताते हो। बताओ। क्या बताऊँ? क्योंकि मैं तो बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा, तुम भी बोलो। नहीं वो तुमसे पूछ रही है ना। नहीं मुझसे, मैं तो कोई जवाब ही नहीं देना, जल्दी जवाब दो। बुढ़ापे में ना लोगों को मौत का डर नहीं होता, अकेलेपन का होता है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine। आज वो एक दिन है जहाँ मैं अपनी कहीं भी बात बहुत दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगी। सोचा ना था कि कभी ऐसा होगा, but I'm really honored, excited, a little, scared also, anxious also for doing this, but I think more honored to have two icons of our industry sitting with me today and having this opportunity, great opportunity कि मैं उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करूँगी, कुछ हम उनके जर्नी के बारे में, कुछ उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ जनरली इंडस्ट्री के जो चेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई हैव बीन देयर फैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों साथ बैठे होंगे और मैं उनका इंटरव्यू करूँगी। रियली एक्साइटेड टू बी डूइंग दिस, टू बी टॉकिंग टू हुमायूं सईद एंड अदनान सिद्दीकी। आई थिंक मेरे पास शायद अल्फाज नहीं हो इतने आज कि मैं उनके टैलेंट, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को उस तरीके से मेंशन कर सकूं जिस तरीके से वो डिज़र्व करते हैं। सो एंड आई ऑल्सो फील कि माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह उनके नाम, उनका काम इतना है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट द मेंशन ऑफ हुमायूं सईद एंड अदनान सिद्दीकी इज़ इनफ टू टेल यू दैट यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू टू आइकॉन्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। सो मिलते हैं और कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? भाई आप क्यों हंस रहे हैं मेरे इंट्रो पे? क्योंकि वैसे हंस रहा हूँ तो आपने इतना शर्मिंदा कर दिया कि जो आप शर्मिंदा? अदनान से डर रही थी ना, तो अदनान फौरन अब बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेगा। मुझसे आप क्यों डर रही हैं? मैं तो बहुत ही, आपने मुझे डांट मेरा दिया ना। नाम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है मोहब्बत। तो भाई मैं तो डरने वाली चीज नहीं हूँ। Okay, so let me rephrase. It's not about डरने वाली बात. It's good because I'm conscious of what I'm saying to you because I have to be careful and responsible मैं आपके सामने जो बात करूँ. So मैं उसको एक अच्छे तरीके से देखती हूँ. हमारी बहना से आपका बड़ापन है, आपका ये देखिए, हम वैसे ही देखिए, एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। आपका बड़ापन है कि मेरे ख्याल में आपकी जो जगह है उसमें आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है। अक्सर मेरे क्या होमवर्क होगा यार, मैंने तो वही जो सवाल करने मैंने जवाब देने और क्या। मगर जो इस वक्त की नौयत है ना वो क्लियर कर दूं। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं गुस्सा कर रहा था एंड यू नो व्हाई आई वाज सो, I was somewhere in, we don't need you to know go that. into this. हम कट करेंगे इसको डायरेक्टली अच्छी give me बात the है। doubt of for चलो यार गलती हो गई मुझसे, वो छोड़ दें इसको। नहीं, गलती कैसे हो गई? नहीं एक गलती दफा है ही नहीं। मैं बताती हूँ। हम इंग्लिश में एक चीज़ क्रिएट कर रहे थे। अदनान का ऑफिस बुक हमारे ऑफिस के ऊपर होता था। हमने अदनान को बुलाया, अदनान gave us the best advice. That's why I'm saying please take it. I'm not saying it in a negative way. आपने बोला था इसको उर्दू में करो और उसके बाद से आज तक वैसे इंट्रो मैंने आधा इंग्लिश में दिया आज, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इंटरव्यूज़ में जितना ज़्यादा उर्दू बोल सकूँ मैं बोलूँ। वो आपकी टिप थी एंड द क्रेडिट, ह्यूज क्रेडिट ऑफ दैट
आपको जाता है फॉर फ्यूशिया एंड मी एंड एवरीबडी ऑन माय बिल्कुल टीम सही। जितना हम उर्दू बोल सकते हैं। तो बिल्कुल, मैं ये समझदार बोलूँ आदमी कि हो। मुझे उसलिए थोड़ा सा ना वो है कि यार मैं सही बात बोलूँ, सही बोलूँ कि चांस नहीं मिले कि वो बोले कि यार बैठे हैं तो सही बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग। तो ये था। सो कमिंग टू यू गाइस, गाना गुनगुना रहे थे आप दोनों। आई थिंक आज गाने से स्टार्ट करते हैं हम। हमें गाना- खामोशी छा गई, दोनों ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे। नहीं ये तो फौरन गा देगा। हाँ उसको तो कोई आप मसला भी ही नहीं। गाएंगे, आप भी गुनगुना रहे मैं थे, बहुत बजाऊंगा। अच्छा। नहीं आप भी नहीं अच्छा बजाने में तो भाई रही है माशाल्लाह। चलो बजा। गाओ। ये रेटी होता तो फिर मैं आपने कौन सा भी हाल इंट्रो में पूछती? एक गाने का ऐसी एक मुखड़ा कह दिया था, जी। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम। आप लोगों ने वो गाना सुना अभी पिछले दिनों मेरी ना फीड पे वो आ रहा था एंड इट्स सच एन ओल्ड सॉन्ग, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे वो दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे याद आ गया बचपन को मुझसे मिला दे कोई। आ गया? आगे नहीं मेरा पता, मुझे इतना भी नहीं था बीता आता था। दिन कोई ला दे कोई, हाँ कुछ ऐसा ही है, मुझे भी याद नहीं है, पर वो सच कितना अच्छा गाना था वो। भूल गया ये आगे। आपने सुना है, आपको याद आया? सुना हुआ जरूर है लेकिन हाँ, मतलब मुझे भी आता नहीं। बहुत पहले सुना था, तो वो जब आया था से हाँ यार ये मेरे बचपन को मुझसे मिला दे कोई, मिला दे कोई। लौटा दे कोई, मिला दे कोई, ऐसी कुछ है। तो आज पूरी हमारी कागज की कश्ती वाली फील है इसकी। हाँ और जैसे बड़ा उसका- मुझे वो ये कागज अच्छी की तरह याद कश्ती है। क्या? वो बारिश का वो पानी। बारिश का पानी। ये सायरा काजमी ने ये प्रोग्राम डायरेक्ट किया था और आपके पास तो मोहम्मद अली details शेखी होंगे। साहब ने ये गाना गाया था, वेरी ब्यूटीफुली सॉन्ग एंड मुझे सुनना चाहिए गाना, वो लिखा हुआ बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा। बहुत प्यार और बड़ी बेसिक वही जो आजकल जेन जी बातें करती है ना, रिलेटेबल। सॉरी शेखी साहब एंड अफशां साहब जी दोनों ने। उन्होंने गाया, बिल्कुल। आज हमारे इंटरव्यू के 3 पार्ट्स हैं। पहले में हम हमायूं और अदनान की दोस्ती के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट ऑलवेज इंट्रीग्स मी, इनकी जो रिलेशनशिप है, जो केमिस्ट्री एंड द वे दे सपोर्ट ईच अदर। Second, we're going to talk about the industry, what's happening, what's their point of view, given their experience. And the third, we're going to talk about gentlemen. So start करते हैं। पहली मुलाकात याद है हमायूं से? कहाँ मिले, कैसे हुआ, क्या? हाँ पहली मुलाकात तो मुझे, हमने कभी सोचा नहीं कि हम मिले कहाँ। गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। I think it would be so interesting to remember कि यार, और कभी सोचा था कि यार फ्यूचर में जाके हम इतने अच्छे दोस्त हो जाएंगे? कहाँ मिले? किसी हमने काम जब किया था सबसे पहले कौन सा सीरियल किया था? हमने सबसे पहला पल दो पल किया था ना? नहीं मेहंदी। पल मैं नहीं था, मेहंदी। मेहंदी किया था पल दो आप पल लोगों ने? नहीं, वो था ना जिसमें जिया और मानूर थी, कौन सा था वो? वो बाद में था। हमने बहुत सारे काम हमने साथ सबसे किए। पहले वैसे मेरे ख्याल से वही किया है, मेहंदी? मेहंदी, बिकॉज मेहंदी इज 2000। ओह तुम उसमें थे गाजी में, गाजी शहीद में। हाँ मैं नहीं हाँ। था उसमें। तो बस फिर नहीं, फिर हम मिले होंगे मेहंदी की शूट पे। ड्रामे की शूट पे ही मिले, उससे पहले कहीं मुलाकात नहीं हुई है सच। एक दूसरे के बारे में सुना हुआ था क्या? फिर गालिबन याद ही नहीं आ रही, तो फिर मुलाकात मैं- शायद किसी मैं बताता हूँ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मेरी पहली मुलाकात मरीना के घर में तुमसे हुई है। ये हो तुम सकता है। मरीना का Yes. कोई सॉरी तुम मरीना घर में मेरीन का कोई लॉन्ग प्ले 97 से कर, जाता हूँ। हाँ मेरीन का लॉन्ग प्ले कर, वो कौन सा प्ले था जिसमें खालदा साहिबा के साथ हाँ, तुमने वो किया था? 96 में हुआ था भाई। दैट वाज द टाइम आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम। मरीना के घर पे क्या मिले। सोचा आपने उनको देख के कि अच्छा एक्टर लगे, हीरो अच्छे लगे? नहीं मुझे सबसे उस वक्त देख के बड़ा गुस्सा आया था। क्यों? उस वक्त इसलिए गुस्सा आया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खालदा साहिबा के साथ काम करूं और इनको मिल गया और इनको काम मिल गया। नॉट इसके पे गुस्सा नहीं आया था कि जेन्युइन। वो जनरली नहीं मतलब हाँ कि यार वो किसी भी एक्टर की ख्वाहिश हो वो सकती उनका है। लास्ट प्ले था वो actually। उनका सोचे आप। हाँ, वो उससे मेरा पहले समझ आपने लें किया था? प्राइवेट प्रोडक्शन का पहला प्ले था। ओके। और मैं उनका उस वक्त मिला हूँ। last वो मेरीन ने किया था ना? मरीन ने किया। हाँ उस वक्त मिला था मैं। फिर मेरी बड़ी हमारी ग्रेजुअली देखिए जब भी हमने ट्रैवल दोस्ती बहुत किया है साथ। दोस्ती ना अगर एकदम हो जाए ना वो उसमें मज़ा नहीं है, उसको कुंदन बनना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ना चाहिए। तो वो वाली हमारी दोस्ती है। और
वक्त के साथ साथ ये और गहरी होती गई है और पुख्ता होती गई है। ओके शुरू में थी, मिल लेता था, कभी इनके घर चला गया, कभी मेरे घर आ गए, मगर साथ जब काम किया, ट्रैवल किया, उससे और दोस्ती बढ़ गई। ट्रैवल क्यों किया आप लोगों ने, मतलब ड्रामों के सिलसिले में, शूट के सिलसिले में, या कोई शो कर रहे थे? सॉरी मैं इसलिए पूछूं ताकि ऑडियंस को भी एक जो सबसे पहला जो ट्रैवल था वो इन्हीं की एक प्रोडक्शन थी, उसमें किया था, जो मैं नहीं कर पाया था, याद है? हाँ वो हमने साथ किया था, यस 2000। तो आप रह क्यों थे फिर 2006 साथ? में। कर नहीं नहीं पाए नहीं, थे? वो इसलिए 9/11 के बाद था। हाँ तो 2003-4 होगा ना। 9/11 के फौरन बाद। एक मैरीन का सीरियल था, मुझे उसको लेना था उसमें, फिर वो वीजे का कोई चक्कर हो गया था, ये बहुत लंबी कहानी सुनाएगा तो ठीक है कहानी में तो नहीं सुननी। हम साथ चले गए हाँ। और लेकिन उसको एंट्री उतने दिन की नहीं मिली जितने की रिक्वायर्ड ओके, थी, ओके। और मेरी गलती थी उसमें। और हाँ अब मतलब मैं मान गया हूँ, मान गया, ये 100 बंदों के पिछला सामने ये कहानी सुना चुके हैं। अच्छा सही है। मान गया, आज पहली दफा माना है। वैसे तो सही जगह माना। इससे आसान होता है मनवाना अपनी गलती। नहीं नहीं मैं ऐसा एक बात बता दूं, हमायूं से की जो मैं कहता हूँ मेरे अंदर काश ये एक सलाहियत आ जाती ना, कमाल था। मैं ज़रा मुंह फट आदमी हूँ, ये थोड़ा तेज़ आदमी है इस मामले में, बोलता नहीं है, मगर जो इसका कमाल जो सबसे बड़ा है, मैंने इसके मुँह से किसी की बुराई नहीं सुनी आज तक। शायद मैं कर दूँ, जो गलत होगा गलत, सही होगा सही, मैं कह सकता हूँ, ये मेरे अंदर ये है बात। मगर ये गलत को भी अगर आप सह जाएं और चुप रहे, बड़ी बात होती है, बड़ी बात है। तो बड़ी बात होती है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद हमायों को याद नहीं हो। मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, प्रैंक करता रहता हूँ, नए लोगों के साथ भी मजाक कर लूँगा। ये अपने ऑफिस के लिए जगह ढूंढ रहे थे और मैं मिलने के लिए इसके घर गया। वहाँ एक रियल एस्टेट वाला बंदा आया बता, तो मैंने उसके साथ कोई मजाक किया और वो दोनों बड़ा सीरियस था, ये भी सीरियस बात कर रहे थे। तो उसने कुछ ऐसी बात की जो मैं इतना ऑफेंड नहीं हुआ, ये इसको लगा कि यार, अच्छा मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि ये इसको बात बुरी लगी है। इसने कहा यार कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहा था वो। बड़े आराम से ये उसको दरवाजे तक ले गया and he kicked him out from his home. How dare you speak to my friend like this? तो मैं उस वक्त थोड़ा सा ना कर मेरे भाई, रुलाएगा क्या, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। तो बट उससे फ़ायदा क्या हुआ, दोस्ती और बड़ी पुख्ता हुई कि यार he took stand for me जी। and for the reason that I was joking with that person. तो इस वजह से तो ये बहुत बड़ी बात होती है। असल में टाइम आप साथ गुजारते हैं ना, तो जब उसमें अच्छा बुरा, आपकी गलतियां भी होती हैं हर एक में, आपको वो भी पता चल जाती है, ये भी पता चल जाता है किस हद तक ये बुरा है या उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। सही बात है। और दोस्ती में तो खैर आप बुराई भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार दोस्त है जैसा भी है। वफा के शहर में कहते वफा है शायद, 1000 दोस्त मिले एक दोस्ती ना मिली। तो जब एक दोस्ती मिलती है ना, तो उसकी बड़ी बड़ी कदर करनी चाहिए। तो मेरी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा इतने दोस्त हैं नहीं, मिलने वाले बहुत हैं, दोस्त एक आती होगा और कुछ नहीं। हाँ, आप इनके फैन होते थे, आप कह रहे थे। कब का Are you taking that statement back? मैं एक्चुअली कोई अच्छा, statement मासूम मैं आपको तो ये बताता हूँ। पूरा है ये, आपको पता है ना आप भी गवाए नहीं इस अरे statement fan को। है इसका, ये अब- सब गवाह है, अच्छा, ये सब फिर- गवाह है। अभी मगर मैं आपको ये बता दूं, जितना ये मासूम है उतना है। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। आपने गलत पंगा ले लिया हमारी। सही जा रही थी चीज़। ये change हो दोबारा गया। है, ये चेंज हुआ। ये हमायूं माशाल्लाह बड़े इस मामले में पक्के हैं। ओके। ऑफ जब होगा कैमरा तो कुछ भी कह देंगे, जहाँ कैमरा ऑन होगा नहीं You भाई। can't- नहीं तो अभी आपने कहा ना कि ये देखो मैंने क्या कहा था। बात हो रही थी नहीं, ये कहा था ये कि- कब आया और मैं कब आया। मैं कब, मैं 96 में और ये 91 में 91 वन की एंड में इनका पहला लॉन्ग प्ले। एंड हाँ एंड तो मैंने कहा मैं तो जब आया हूँ जब मैं इन सबका फैन होता था। नहीं तो जब मैं इन सबका नहीं बोला मैंने, कट नहीं कट मैं इनका इसका फैन था। फिर हाँ। ये ज्यादा हो अच्छा, गया, ठीक है, हाँ। ये ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, मैं इसका फैन था। ये ज्यादा हो गया। मैं इन सबका फैन था। Exactly यही हुआ था।
नहीं लेकिन इसने खुद बोला ना कि वो क्या हाँ भाई बोला? बड़ी बात है, तो हमारे फैन थे, फिर मैंने मतलब कहा, इसको खुद ही नहीं यकीन है ना कि मैंने ऐसी इतनी बड़ी बात स्टेटमेंट कैसे दे दिया, ये कैसे दे दिया देखिए, statement? यकीन इसको भी नहीं आया था। He's being a true friend ना, because true नहीं friend नहीं will नहीं never नहीं नहीं admit ट्रू to फ्रेंड this, नहीं, इसको ना? खुद नहीं, मुझे खुद नहीं अंदाजा हुआ कि ये बात कर सकता है, तो मुझे भी नहीं यकीन आया। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, पीटीवी चलता था सिर्फ, तो आप जो भी टीवी में आता था आप सबके, आपको सब अच्छे लगते थे। Yeah, नहीं कह मुझे तो दिया यार आपने सब तो अभी। नहीं अच्छे लगते थे मुझे। नहीं मुझे अच्छे लगते थे सब। तो फिर ये आप लोग, देखिए, ये है फिर आप कमाल लोग इसका। फहद मुस्तफा का भी फैन थे आप लोग। अच्छा खैर, इम्पोर्टेंट अभी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज फैन हूँ इसका, ये देखिए सवाल ये ज्यादा का इम्पोर्टेंट सवाल। बात है। अच्छा ये बताएं, पहला ड्रामा दोनों ने साथ कौन सा किया? भाई वाह, और इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं आज इसका फैन हूँ, ये स्टेटमेंट है भाई नहीं यार। तो अपनी तरफ से खलील रहमान कमर बन रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छा एक मैं बड़ी इसका आज- मजेदार बात बताता हूँ। जैसे मुझे ये तो पता था कि अदनान सिद्दीकी एक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं और गुड लुकिंग आदमी हैं, सब कुछ है, मॉडल हैं। ये और एजाज दोनों एक मॉडल थे उस वक्त, और फिर उसके बाद इन्होंने एक काम किया। मैंने जैसे मैंने एजाज वाला ड्रामा देखा, मैंने उरूसा देखा नहीं था, ओके आज भी नहीं उरूसा देखा हुआ, ओके मतलब जाहिर है मिस किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब मुझे सब अच्छे लगते थे ये दोनों, एजाज भी ये भी। फिर मैंने एजाज को शामिल किया, मतलब ये मुझे अच्छे लगते थे भाई। मैं पूछी बहुत। थी व्हाट अबाउट फहद मुस्तफा एंड फैसल कुरैशी? फैसल भी अच्छा लगता था, क्यों नहीं बोला। फहद मुस्तफा नहीं अच्छे लगते? फहद मुस्तफा मुझसे पहले नहीं आया, मेरे बाद आया। फहद आया 2011 में। फैसल तो हम सबसे पहले वो आए, 11 कह रहा हूँ, 1 में। फैसल फैसल तो हम सबसे सीनियर है, हाँ फैसल जो है फैसल वो तो बचपन से काम कर रहा है। आई थिंक हाँ, उनका तो बहुत- 89 you're right, yeah, वो तो बहुत अच्छे 88 से- 89 में वो तो शायद। फिल्म मतलब से मिर्जा पहले। एंड सन्स था, एक ड्रामा था जिसके अंदर वो बहुत सारे बच्चे हैं उस घर में, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने सबसे पहली दफ़ा मैंने देखा था। बाद में ये तो फैसल कुरैशी, वो बूटा टो क्या, बूटा सिंह बूटा सिंह क्या नहीं, टोप नहीं। बूटा नहीं वो तो उस वक्त का था। नहीं, मगर बूटा मुझे फ्रॉम टोबा टेक सिंह, हाँ बूटा तो टोबा टेक सिंह, इतना पुराना नहीं था। पुराना नहीं, मगर मैंने रिकॉल मेरा क्या हुआ, मैंने कहा ये आई एम वेरी गुड विद फेसेस, मैं इस लड़के को मैंने किसी फिल्म में मैंने देखा हुआ है इसको। मतलब मैं अपनी क्लास फेलो को जो क्लास 3 में थी, टाइम स्क्वायर पे मिलता हूँ 4 बजे का वक्त, और मैं उनको रोकता हूँ और मैं कहता हूँ अगर इसने ये पहचान नाम होगा इसका तो ये मुड़ेगी। मैं क्या शाजिया, तो वो मुड़ गई और वो मुझे पहचान गई। और उस वक्त वो नहीं पहचानी, मगर मैं पहचान गई। वो लॉयर बन चुकी है माशाल्लाह, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। नहीं शी इनवाइटेड मी, तो मैं उसको लड़की अगर तो जो भी हो ये पहचान जाए फौरन। सॉरी यार, मैं सॉरी, बात आप कंटिन्यू करें आगे। नहीं, मतलब लड़की नहीं मेरी क्लास में, बट शाजिया यू सुनेंगे। रिमेंबर इतना क्लियरली क्लास 3, मतलब क्लास 3 10 साल पहले लोगों को जिनको देखा वो याद नहीं रहता, आपको क्लास 3 याद है? वाओ। बट फर्स्ट ड्रामा जो आप दोनों ने साथ किया वो कौन सा था एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये बात सच गई थी, मैं किसी को भी पहचान जाऊंगा, लड़की कोई भी हो ना। तुम तो अंधे हो जाते हो, है ना? ये वापस आ रहे हैं। कौन है भाई? कौन है? मैं तो जानता भी नहीं आपको। बहन, बाजी, सवाल क्या था आपका? नहीं मैं सवाल चेंज कर रही हूँ, मुझे ये बताएं। सवाल था कि मैं पूछ रही थी पहला ड्रामा कौन सा आप कौन सा लोगों ने था? start मेहंदी किया था। मेहंदी किया था। हाउ वाज इट वर्किंग विद ईच अदर एंड दोस्ती कब पक्की हुई? किस पॉइंट पे लगा कि यार ये लाइक वो एट व्हाट पॉइंट इन टाइम या किस चीज से आप लोगों ने एक दूसरे की आई थिंक हमारा जो अपनी केप जिंदगी टाउन में realize हमारा की? जो मेरा ख्याल रहना में साथ- उससे पहले जो तुम्हारे दोस्ती थी, लेकिन नहीं, वहाँ से शुरू हो गई थी जब हमारा हम- सबसे पहला जो हम ट्रैवल जो था मैं वो जब उसी में जिसके था। लिए मैं नहीं यार, कौन सा था? जिसमें तुमने अपनी गलती मानी है कि मैं गलत था, अमेरिका वाला। अमेरिका वाला पहले था, और क्या है यार? दिलजीत दीवानगी पहले था, नहीं यार, वो पहले अमेरिका वाला पहले। अमेरिका वाला पहले था। हम्म। तो वहाँ एक कनेक्शन हो गया था। वहाँ एक हमने एक साहब की पूरी कहानी सुनी और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ये इस पे भी ड्रामा बना ना तू। ये पूरी कहानी सुनाई, एक बेवफा औरत की कहानी। तो मैंने उसके बाद ये पूछा उनसे, 8-10 दिन हम साथ रहे थे, हाँ। तो नहीं ये बात तो सर्दी में- ख़त्म करने दो ना। उसके बाद मैंने पूछा इस ड्रामे का नाम क्या होगा, मगर ड्रामे का नाम आप देखें कितना क्रिएटिव है। हाँ। उन्होंने नहीं बताया। हाँ, मर्द की बदुआ। यार उनके दिल से निकली उनके दिल से ये बात निकली थी। तो बनाया मर्द कभी की आप लोगों ने बदुआ। वो स्टोरी पे बनाई कभी? नहीं है, उनका नया दिल टूटा हुआ था, उनके साथ किसी ने डिच करा दिया तो वो
वो फुल मुझे- रोने वाले मूड में थे और स्टोरी जो है वो वो बड़ी हमने सुनी। लेकिन एक साथ खैर, हमें किसी तो की कहानी इसके सुन के नाम उस के पे ऊपर ही बाद में हंसी आ डिस्कशन करना भी एक फन होता है दोस्तों में, नहीं हाँ। कि सुन ली फिर वो जब चले गए फिर जो नहीं, discussion- हमने उनके मुंह पे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह भी हंस सामने रहे हंसे। अल्लाह के फजलो करम से सामने हंसे। तो सामने हंस रहे। क्या एक चीज़ है जो आज भी आपको नान के बारे में सरप्राइज करती है या इम्प्रेस करती है हमारी? मुझे तो इसकी एक्टिंग ने सरप्राइज किया है और बाकी तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें करता है जो, लेकिन अब वो सरप्राइज रहा नहीं, हमें पता है कि ये कर सकता है। एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, दूसरी भी चीज़ें। जनरली मैं ओवरऑल बात हाँ। कर रही हूँ। और जो इसकी अच्छी बात है ना, ये 10 लोगों में बैठेगा, 15 लोगों में, ये एक तो सबकी अटेंशन ले लेगा, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका, और मज़ेदार मस्ती करता रहेगा और खुश रहेगा, और अपने जो साथ काम करने वाले जो लोग हैं, घर के मुलाजिम हो गए, ड्राइवर, ये बहुत उनके साथ अच्छा है, बहुत मतलब उनके साथ मस्तियाँ भी बहुत करता है, लेकिन उनसे प्यार करता है और जेन्युइनली करता है। सबकी फैमिली के अगर मेरे फादर जब जिंदा थे, मेरी मदर, उनसे अपना कनेक्शन बनाना, एजाज के फादर, तो ये बहुत कम लोगों में होता है, जो बहुत फैमिली से, माँ से आके उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनको टाइम देना। तो ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सब में नहीं देखी। और तो अब ये अच्छी बातें आप बाद में सोचते हैं, वरना तो आप अच्छा वक्त गुजार ही नहीं, ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं इससे क्या करता हूँ। लेकिन दोस्ती ये होती है कि आप बस जब भी साथ हो, जिस हाल में भी हो, तो आपको अच्छा लग रहा हो और मज़ा आ रहा हो और आप दिल से साफ हो। Is it important to have friends in the industry? आप क्या कहेंगे जो आजकल के यंग लड़के Not लड़कियां that सुन रहे हैं? important to have friends in the industry, अगर हो जाती है तो कोई मजायका भी नहीं है। Of हाँ, course, yeah. तो मगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि दोस्ती सबसे की नहीं जा सकती। True. और लोग कहते हैं ना इनके कि एजाज की भी बहुत मेरी बहुत- बड़ी दोस्ती है एजाज बहुत के साथ दोस्ती भी है। हाँ। मेरे जगह ना एक दो ही मेरे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में, एक एजाज है, एक हमायूं है, बाकी सब मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं। मैं उनको दोस्त नहीं कह सकता, अच्छे हैं, उनके साथ कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई उनकी बात बुरी लगती है या मुझे नहीं मिलना उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं। आई वुड लव टू मीट एवरीवन, बट दोस्त एक आध ही होता है। यही सवाल अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि हमायूं की जो क्वालिटी ये है कि मैंने आज तक कोई बुराई नहीं सुनी इसके मुँह से। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इस हाथ और इस हाथ को नहीं पता होना चाहिए, तो मैं बताना भी नहीं चाहूँगा वो बातें। आई हैव सीन हिम हेल्पिंग पीपल इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी सटल वे, दैट किसी को पता ना लगे ये बात। ये इनकी नहीं, इनके बेगम की तरफ से इनको शायद ये मिला है। जहाँ तक वालदैन की बात है कि आई लर्न वन थिंग विद माई दादी, क्योंकि मेरी दादी, मेरी अम्मी का तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था, तो दादी के साथ हमने ज़्यादा वक्त गुजारा, तो वो लाउंज में होती थी और मैं नोटिस करता था कि वो इंटरेक्ट करना चाहती थी सबसे, और बात, छोटी बात को खींच देती थी, लंबी कर देती करते थी। हैं बड़े। तो मैंने उस वक्त रियलाइज़ किया कि बुढ़ापे में ना लोगों को मौत का डर नहीं होता, अकेलेपन का होता है, तो वो कुर्बत चाहिए होती है। Yeah. सो इस वजह से मेरी आदत है कि मेरी दोस्ती उनके वालिदैन से हो जाती है और मैं उनके साथ बैठ के बाकायदा वक्त बिताता हूँ, चाहे वो एजाज के माँ बाप हों, चाहे वो इनके माँ बाप, अल्लाह उनको सवाए रहमत में जगह अता फरमाए, कोई भी हो, मेरी दोस्ती होती है। समीना की अम्मा है, वो उनका ख्याल करती, मैं उनके साथ भी जाके बैठता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ, मगर मज़ा आता है, आई एंजॉय। सम पॉइंट इन टाइम, इनफैक्ट काफ़ी अरसे तक मुझे लगता है, क्योंकि आप दोनों ने ऑल्दो कुछ ईयर्स के डिफरेंस के साथ करियर स्टार्ट किया, बट आप लोग कहीं ना कहीं तो एक ही तरह के, एक ही रोल के लिए पिच कर रहे होंगे, राइट? दोनों बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिस पे मे बी कंसिडर किया जा रहा हो या आप लोगों के जहन में भी आ रहा हो कि हाँ यार ये मुझे रोल मिल जाए या ये नहीं। चुपचाप ले लेगा जाके। ये मुझे देना, उस तक पहुंचाना नहीं। अगर मैं साला कर लेगा वो। इसका क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 3 प्रोडक्शन ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ये 3 हमारा ऐसा प्रोडक्शन ऐसा कभी मौका नहीं आया। सवाल हो गया, अब तो अच्छा, जवाब मुझे दे- sorry, सवाल मैं- आगे दूसरा था, सवाल- चलिए, दूसरा पूछिए, था। पूछिए, फिर मैं सवाल हो गया, ये हो गई नेक्स्ट लेवल, ये हो गई सिग्मा। सिग्मा, हाँ जी। ये हो गई XYZ, हाँ।
यहाँ तो मिल जाएगा मुझे, हाँ। मेरी मर्जी का रोल मिलेगा, यहाँ वही मिलेगा जो मुझे मिलेगा। बट मैं तो उसकी वक्त की बात करी थी, इससे भी पहले जब ऐसा हुआ नहीं, मे बी 2000 जैसे मेहंदी में या- अच्छा कंपटीशन था तब तो एग्जैक्टली मैं ये पूछ रही तो हूँ। मुझे याद है competition कंपटीशन इसी होना किस्म क्यों का नहीं देखें हर और क्यों नहीं होना चाहिए इतना तो हम मैं- तीनों मैं थे एक ही सवाल- मैं सीरियल सवाल कंप्लीट कर लूँ फिर आप लोग उसके अरे हाँ, हम मुताबिक जवाब देने के लिए ज्यादा उतावले हो गए। नहीं ताकि आप लोग पूछें। मैं देखूँ तो सुनूँ तो सवाल। अच्छा सवाल सवाल ये था कि हाउ हैव यू गाइस मैनेज्ड किस इनसिक्योरिटी को अपनी दोस्ती पे ना हावी देने थे। और अभी आई एम ग्लैड यू एडमिटेड कि हाँ कंपटीशन था, बिकॉज मुझे ना वो वाला नहीं सुनना था जवाब कि वो अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा है वो है, लेकिन आप इनसिक्योरिटीज को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, मैं सो फॉर ऑल दोस पीपल हु मैं- लिसनिंग टू अस टुडे आई वुड लाइक टू नो कि हाउ डू यू हैंडल दिस। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा जवाब नहीं चाहिए मुझे। आप लोग कितनी एक्साइटेडली नहीं, जवाब दे मैं- रहे थे, आप मैं- ऑनेस्ट बता रहे थे। हाँ जी मैं इसका पहले जवाब देता हूँ। आप इनसे ले लो मैं भी देता हूँ। कंपटीशन हमेशा रहा है ठीक है। और होना चाहिए, मगर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कंपटीशन हमारा रहा है उसमें कभी बिटरनेस नहीं आई। नहीं आई कैसे? हाउ डिड यू नॉट Because लेट दैट काउंट? उसकी वजह ये थी कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कैसा नहीं सोचा? कि इजाज ये लड़ता आगे था इजाज लड़ता था कभी इजाज इजाज तो खैर मैं कहते हैं इजाज हमने मुझे नहीं एक सोचा। दफा फोन आया मैं उसने मुझे बोला हम यार ये ना मुझे मिल रहा था ये वाला काम अदनान ने पता नहीं उन्होंने क्या बोला था उसको मिल गया मैंने कहा, यार तुम नाना क्या बोलते थे लोगों को कि आपको मिल जाता था? अच्छा मैंने इसको भी फोन किया एक दिन तो मैंने इसको बोला मैंने कहा ये क्या किया तू अबे नहीं मुझे भी अलग से फोन आ रहा था मैंने थोड़ी कि इसको खैर ये हो जाता है खैर मतलब लेकिन ऐसा- इनका बहुत प्यार में होता था ऐसे कि ना नाराजगी भी ऐसी होती थी कि वो भी मुझे बता रहा है या कुछ इस तरह की चीज हुई लेकिन कभी इन लोगों में ना कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बीच में बड़ा ही फड्डा हो गया हो इन लोगों में क्या अपना भी डालू ना इन लोगों में हाँ, ये तो इन लोगों में मैं तुम दोनों की बात कर रहा था ना बिला वजह भाई मैं आपको बताऊं काम माशाल्लाह इतना था कि कोई इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं थी ये अब आपने डिप्लोमेटिक नहीं मैं सही बता नहीं सही बात कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ होता था हाँ वहां से। मैं आपको देखें बड़ी सिंपल बात बताऊं अब ये मेहंदी मैं आपको बताना जो चाह रहा था मेहंदी में 3 कैरेक्टर्स थे ठीक है। ठीक है सबका अपना अपना रोल था एजाज का भी था अदनान का भी था मेरा भी था फैसल भी था उसमें तो अच्छा मुझे क्या कंसर्न था जो उस वक्त तो मैं बोला मैं मेरा रोल में कुछ होना चाहिए तो खैर उन्होंने मुझे बोला कि भाई हालांकि फर्स्ट 5 एपिसोड में मेरा कोई उसमें रोल नहीं था लेकिन उसने बोला ये जो बंदा मरेगा ना ये वो वाला रोल है ओके। जिस पे बड़ा रोना होगा। सिंपैथी आएगी और फलाना होगा तो मैंने कहा ओके ठीक है मैंने कहा भी रोल मैंने जावेद साहब को बोला मैंने कहा जाना नहीं चाहिए आप ये वादा है कि यही मेरा है मैं और वरना नहीं करूँगा ओके चक्कर क्या था कि शहजाद अपना सजाद गुल साहब की सीरियल थी और उनको हम ना नहीं करते थे तो उस वक्त एक इस तरह के वो प्रोड्यूसर थे कि तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे करना पड़ जाए कोई और कैरेक्टर या अगर किसी और को ये मिल तो इस तरह की चीज़ें होती थी कि आप कोशिश ये करते थे कि अगर 4 एक्टर्स हैं उसके अंदर तो भाई मेरा रोल अच्छा हो तो ये कौन नहीं चाहता वो ये भी बिल्कुल, चाहता है और वो सब चाहते हैं दूसरा ये अपनी बात इसलिए कर रहा था कि मैं खुद प्रोड्यूसर रहा हूँ और अपने लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं ज़्यादातर प्रोडक्शन के अंदर मैं बस अभी 4 साल बात करता हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि कितने रोल मैंने मिस कर दिए होंगे ट्रू। तो मैं तो नहीं करता तो आप में से जब आप खुद प्रोड्यूसर हो जाएं और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाए तो आप फिर अपने आप को कम कर देते हैं या आप बोलते हैं यार मैं अभी प्रोडक्शन में लगा हुआ हूँ मेरे पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह के ठीक है मुझे ऑफर बहुत हो रहे हैं मैं कर नहीं सकता तो मेरे में ये चीज़ आई नहीं या थी भी तो वो कम होती गई और बिल्कुल ख़त्म हो गई तो अब मैं करना ज़रूर चाहता हूँ कि मैं जब 3 साल बाद करूँ लेकिन एक करूँ तो अच्छा करूँ बस इतना ही है तो मैं इनसिक्योरिटी मेरा वो अगर होती भी तो वो जाती गई और ख़त्म हो गई और जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक इन लोगों का इन लोगों मतलब मेरे भाइयों का आपको मैं और क्या भाइयों बोलूं का मैं एक बात बताता हूँ आई हैव बीन रियली वेरी लकी इन गेटिंग वर्क हाँ मैं सीरियसली बताऊँ मैंने अल्लाह का वाह modest are you I'm being honest. performance I'm अच्छी- being honest. I've really worked hard for my performances, by the way. मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं इतना इसमें आप समझ लें मासूम था कि मुझे नहीं पता था
कि कैरेक्टर लिखवाया करते हैं लोग, कि एक एक्टर अपने लिए राइटर से कैरेक्टर लिखवाता है। मुझे समझ आता था कि ये अच्छा है, मैं वो कर लेता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैड ऑलवेज, मुझे हमेशा मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए काम कर गया है, चाहे वो मैंने कोई भी रोल किया हो। मैंने बेशुमार हीरो के रोल्स किए हैं और अभी भी इस उम्र में भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जो अगर मेरी उम्र के रोल्स मिलते रहेंगे तो मैं करता रहूँगा। अब मेरा जो एक नया मैंने अपने अंदर एक चीज़ डिस्कवर की, आई वांट टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स। मुझे वो उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है करने में कि यार मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रोल मिले तो वो। अब मैं कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं पकड़ना चाहता जिसके अंदर सीधा साधा सा रोल, मतलब आप मेरी इनोसेंस का अंदाज़ा ये ले लें कि मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई और ये फ़ोन आ गया है जिसको मैं ढूंढ रहा था। हमने कट लिया, अब हम दोबारा स्टार्ट करें। एज एक्टर्स हाउ डू यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर? जब आप दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या चीज़ है कि एक साथ परफॉर्म करने से आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ बिकॉज मेरे सामने अदनान है या मेरे सामने हुमायूं है? क्या एक दो चीज़ें एक दूसरे की? असल में मैंने नोट ये किया है कि जो आप वैसे कंफर्टेबल हो ना, इससे तो दो चीज़ें होती हैं। वो कंफर्ट लेवल ना वो नज़र आता है स्क्रीन पे भी। अच्छा, जब भी मेरा और इसका सीन हुआ है या कुछ हुआ है तो वो सबसे पहले खलील साहब होते हैं, हुमायूं देख तेरे जो बेस्ट सीन होते हैं ना वो इसके साथ होते हैं। और तो मैंने कहा मैं कब मना कब करूँ, बोलते हैं ऐसे हैं ना जैसे मैं जैसे मना करता हूँ उनको कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा खलील साहब मुझे पता है, और हम बड़ा हम जब सीन कर रहे होते हैं तो हमें मज़ा भी आता है। और लकीली हमारे जो लास्ट दो जो भी जेंटलमैन और मेरे पास तुम हो, वो दोनों में कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। इनका भी अच्छा था, मेरा भी अच्छा था, और साथ वो ये नेगेटिव साइड पे थे, पॉजिटिव था, बट वो एक जो डायनामिक्स जो है, जो केमिस्ट्री है वो नज़र आती है उसके अंदर। तो अब यही बात है कि शुक्र है कि वो एक तो ये कि वो कैरेक्टर्स मिले हमें और वो स्क्रिप्ट अच्छी थी और हमें साथ काम करने का मौका भी मिला। या समझ लें कि मैंने इसको उसमें कास्ट किया उस ड्रामे में। हाँ बिल्कुल, और क्या, इसने किया। क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो कहता है जब मैंने मेरे पास कॉल किया ना, तो हाँ खुद तो तुम हीरो कर रहे हो, मुझे विलन बना रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ ये इससे, हमेशा दोबारा ये किया मैंने आपको। हमें कमाल तो जब है ना कि यार अपनी प्रोडक्शन में तुम आओ भाई, मैं नहीं करना, बात अपनी नहीं है, मैं तो किसी और का भी नहीं करूंगा। ठीक है ना, ये वाली बात क्यों नहीं करेंगे? अभी आप कह भी रहे थे, मैंने इसका काफी ये तो सवाल मैंने मुझे ये करना कब कहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है ना अभी, पहले मैं पॉजिटिव तो कर लूं। क्या मजा है, नेगेटिव बात नहीं करेंगे, सो वी विल नेवर सी यू अगेन। मैं करूंगा, मैंने किया तो है, मैंने पहली फिल्म अपनी नेगेटिव थी मेरी, इंतहा, मैंने काफिर किया था नेगेटिव। तुम्हारी कहाँ थी वो? जलगार में नेगेटिव था मेरी, मतलब तुम्हारी तो नहीं थी फिल्म वो। अरे लेकिन मेरा ड्रामा अपना था काफिर, मैंने ही वो कैरेक्टर लिखवाया था साथ बैठ के खालिक के साथ। मुझे ये नहीं समझ आया आज तक कैसे लिखवाते वो खालिक का, मेरा देखो, मैं प्रोड्यूसर हूँ ना, ये बड़ा जो मैं मुझे दूसरों के लिए लिखवाता हूँ। अच्छा भाई, 10 ये कमाल है। नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी, इसमें बुराई नहीं कर रहा, ये कमाल है लिखवाना, नहीं आता मुझे। आप सीख लें, दोस्त हैं आपके तो घर की आपकी। बिल्ली जो है बहुत सी चीजें सीखता है मुझसे, बिल्ली जो है यार मुझे भी चाहिए, सब सिखा देगी, दरख्त चढ़ना थोड़ी सिखाएगी। तो हमारे ने ये नहीं सिखाया आपको? ये नहीं सिखाया मुझको। ओके। मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो किरदार मिलते हैं। हाँ शुक्र है ना। So, आपके हिसाब से what is it in हुमायूं's performance as an actor जो आपको comfort देती है, brings out the best as an actor? कमाल ये है कि एक तो of course he is a brilliant actor, इसमें So, कोई inspiration मिलती है जब आपके सामने दूसरा actor हो तो। आपने एक सवाल किया था ना कि इनसिक्योरिटी, कोई इनसिक्योरिटी है ही नहीं। जब आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी ना, आपका जो आउटपुट होगा ना वो बेस्ट निकलेगा। So would you say कि अगर नहीं है तो आप अपने आसपास के एक्टर्स को भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म दे देते हैं, ये फैसिलिटेट कर देते हैं, उससे वो सीन अच्छा हो जाता है। सीन अच्छा हो जाता है जब आप उनको जगह देते हैं, स्पेस देते हैं तो। और वो कुछ एक्टर्स में हमने देखा हुआ है पास्ट में, अभी भी लोग करते होंगे, जो दूसरे का अगर सीन में उसको ज़्यादा मार्जिन मिला हुआ है कैरेक्टर्स में तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, वो ऐसा या लाइन अपनी बोल देंगे या कुछ रोक देंगे सीन को ताकि उसका जो रिदम बना हुआ वो टूट जाए। इस तरह की होशियारियाँ जो हैं वो, एक तो जब मैं सीन कर रहा था मुझे अपनी पड़ी होती है कि मैं अपनी लाइनें सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, वो कर दूँ, और बिल्कुल दूसरे को आप पूरा मार्जिन दें, वो सीन आपका अच्छा होता है
और ऑटोमेटिकली वो सीन और ऐसा नहीं वो होता है जब हम ड्रामा है, साथ जो कर भी रहे आप होते हैं काम ना, कर रहे हो, हम ठीक हो साथ जाता भी काम कर रहे होते हैं ना, हम आगे मुझे बताते हैं कि यार ये थोड़ा सा ना ऐसे कर लो, तो वो आपको मशवरा देते मैं हैं? उसको बुरा नहीं मानूंगा उस है। बात नहीं को। ये तुम भी देते हो। तो मैं भी कभी हाँ। कह देता हूँ यार इसको ना ये वाला ऐसे होना चाहिए। सो Because ये trust एक है। एक जो जो मुतमईन होता है ना आदमी अंदर से, उसके अंदर ये बातें आती हैं, और जब आप अंदर से मुतमईन होंगे तो आपके वो काम में भी नज़र आता है फिर। बट ये हमेशा से आप आप- दोनों ऐसे थे या ओवर द टाइम आपके अंदर ये विजडम आया कि वो हम टाइम आता है विजडम, मगर शुरू में हमेशा से इनसिक्योरिटी कभी भी नहीं थी, ये मैं आपको मैं दावे के साथ कह सकता इनसिक्योरिटी की हूँ। बात ये बिकॉज आप लोग जो बात करें ना, आज भी जब मैं लोगों से बात करती हूँ ऑफ कैमरा तो ये बातें सुनने को मिलती हैं कि यार इस तरीके से जो आपने कहा ना कि वो सीन ख़राब कर देते हैं या परफॉर्मेंस को मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ इसका, जो मैं अपनी बात करूँगा। मुझे अपने करियर के शुरू में ही बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छे लोग Okay. जैसे सानिया सईद, नादिया जमील, मेरीन जब्बार, मरीना खान। अच्छा, ये उस तरह के लोग थे कि बिल्कुल, एक तो इनसिक्योरिटी वाली इनमें वो बात नहीं थी, तो ये जिस तरह काम करवाते थे ना कि आपने क्यूज़ पूरे देने हैं तमीज़ के साथ, और जो इनका भी जो लर्निंग्स थी, इनकी भी ये जो अपनी मेरी हाँ, जब जो मेरीन एक्ट्रेसेस अपना नादिया और सानिया सानिया, सही वो इतनी स्वीट लोग थे कि जब ये हैं। मेरे साथ काम कर रहे थे, या जैसे सानिया जो है सीनियर थी मुझसे, तो मेरे लिए मतलब कमाल एक्ट्रेस, वो लगता है बचपन से ही एक्ट्रेस थी भी ना, और वो बहुत अच्छा करती थी। तो जिस तरह वो मुझे मौका देती थी ना काम करने का, और मैं अगर लाइन भूल रहा हूँ तो कोई उन्होंने मुझे तंग नहीं किया कि क्या लाइनें भूल रहा है, और क्योंकि मैं नया था बिल्कुल, तो जो मुझे उनसे मिला ना, तो वही मेरा फिर दूसरों के लिए भी वैसे ही हुआ। ओके तो आई थिंक मेरा ये बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं शुरू से ही मेरे में ये चीज़ आ गई कि सो जो एनवायरनमेंट होता है दैट डिटरमाइंस हाँ। कि आपका आगे जाके कैसा होगा। तो वो मैं जैसे कि हमारा इसी- एनवायरनमेंट अब ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा होते हुए देख खैर रहे जो हैं। हमायूं बात कर रहा है उसी हवाले से मैं भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी जिनके साथ काम किया वो बहुत ही बड़े लोग थे, अदाकार से ज़्यादा। जब बड़ा इंसान होता है ना तो वो हाँ। इन चीज़ों पे सोचता ही काम नहीं, कर रहे हैं, आपकी काम। मदद करता है। और अभी भी अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं है इनफैक्ट कि कि नहीं नादिया है। ने नादिया हाँ। के साथ जब मैं अपना पहला सीन कर रहा था कोई एक ड्रामे में, तो नादिया और डायरेक्टर ने मेरा बाकायदा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ऑडिशन हो रहा है, ओके कि मैंने कहा ये मैं तो काम कर रहा हूँ, ये ऑडिशन वाली फील क्यों आ रही है मुझे, क्योंकि जो एक्टर को चाहिए ना कि कॉन्फिडेंस कैसा है उसका, उसके साथ उसकी केमिस्ट्री कैसी है, तो वो देखने के लिए फिर मेरी दोस्ती हो गई नादिया से। इसी तरीके सानिया ने बड़ी मदद की है काम, मैंने बहुत सानिया help के की। साथ बहुत मैंने काम किया है। मैं सानिया को अम्मा कहता हूँ, सानिया नहीं कहता, क्योंकि वो एक फील आती है अम्मा वाली कि ऐसे कर लो, यूं कर लो, गाइड करती हैं बहुत। गाइड हाँ। बहुत ज़्यादा करती है, तो वो है। आप दोनों अब जो नए एक्टर्स आते हैं उनके साथ आप ये करते हैं या आप लोग नहीं करते? क्या आपको लगता है अगर हम बोलेंगे तो लगेगा यार ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं और आके हमें मशवरे दे रहे हैं? इज दिस डू यू गाइस डू दैट? नहीं, द मेरे सेम जो ख्याल आप से लोगों के मैं साथ तो उस वक्त मशवरा तक करता देना, हूँ, मैं उस वक्त तक करता हूँ जब मुझे फील हो जाता है कि हाँ मशवरा दिया जा सकता है इस शख्स सुनेगा को। दूसरा बंदा, जिसको नहीं तो फिर वो पता नहीं। लग जाता है कि बट यू डू इट। या और आप या आपने? नहीं, मैं करता हूँ। अगर जैसे मैंने अभी यमुना के साथ काम किया, तो दूसरी बात ये कि आप कोई अगर कंफर्ट दे रहे हैं ना, तो और उसी के अंदर आप अगर कोई बात उनसे कह देते हैं कि मुझे लगता है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो जैसे यमुना थी, उसने कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, और वो खुशी हुई कि चलो कोई बंदा बता रहा। बिकॉज आजकल ये बहुत हो गया है कि शायद ये अब अपने आप को बहुत समझता होगा या फलाना होगा, ये हमें बताएगा भी नहीं कि तो अगर उनको बताओ तो वो खुशी होते हैं। तो कोई हाँ, सब सही है। कभी कभी जब आप अगेन आजकल मैं इतना काम नहीं करता, मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा आपस में एक्टर्स का क्या चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे कोई आपका ऐसी production बुरी बातें house इतनी है, आप सुनने देख रहे होते होंगे सब हाँ, चीज़ें। मुझे कोई इतनी बुरी बातें सुनने को नहीं सुनने को मिलती हैं। नहीं इस किस्म की दोस्तियाँ हो जाती हैं लोगों की सबकी। अच्छा, आप जब आजकल की इंडस्ट्री को देखते हैं और जो मतलब जनरली ट्रेंड्स हैं, तो कभी कभी जहन में आता है कि शुक्र है यार आजकल हम इस ज़माने की पैदावार नहीं है कि हमें रोल्स के लिए फाइट नहीं करना पड़ रहा। यू थिंक कि आज के एक्टर्स हैव इट मोर डिफिकल्ट देन यू गाइस और दे हैव इट इजियर देन यू? मुझे लगता है कि आज के एक्टर्स ज़्यादा ज़हीन हैं, बहुत अच्छा करना जानते हैं, उनको पता है कि
कैसे रोल्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं रोल्स। मल्टीटास्किंग उनके अंदर ज़्यादा है, हमसे देखिए, जो ज़्यादा है। एक प्रॉब्लम है ना, जो वो ये है कि उनको इतने अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं मिलते। ओके। उसका रीज़न तो वही है, आपको ज़रा इसलिए एक्टर ज़रा से आप ये भी हो जाते हैं कि उनको चाहिए कुछ अच्छा वो करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत उनके बारे में, उनकी फ्रस्ट्रेशन के बारे में सुनने में को भी मिल जाता है। तो उसका रीज़न ये है, ओके। पहले स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छे होते थे। जिस वक्त तो पीटीवी था या पीटीवी के बाद के जो कुछ राइटर्स हैं हमारे, वो कम होते गए, तो वो जो डेप्थ में लिखने वाले राइटर्स थे वो कम होते गए। मतलब 2-4 ही हैं जो रह गए हैं, पहले 10-15 होते थे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है। और जो डायरेक्टर्स भी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स नए आ गए और वो उस तरह इन डेप्थ जाके काम कमर्शियल बहुत हो गया। तो मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट टीम डायरेक्टर्स कम है, तो एक्टर चाहता है कि अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर काम करे, जो ओवरऑल लिखा हुआ अच्छा हो। तो इसमें हम जेंटलमैन हो गया या मेरे पास तुम हो में हम खुश होते थे। हम बोलते थे यार हम लकी हैं कि इसमें काम करें, बिकॉज लिखे हुए सीन्स इतने अच्छे हैं। और लग रहा था किसी एक ने सोच के बंदे ने ये सीन लिखे हुए हैं, सबकी साइकी पता है कैरेक्टर्स की। हर कैरेक्टर जो है वो खुश था कि मेरा ये कैरेक्टर है और उसको सीन्स करने में मज़ा आ रहा है। मतलब अब कैरेक्टर की डायनामिक्स कुछ भी हों कि वो क्या कर रहा है, या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो अलग बात है, मगर लिखा हुआ जो था वो बहुत अच्छा था। इसी तरह इसमें भी ऐसा है। और बहुत सारे मेरा अहमद हैं जो हमारे अच्छे राइटर्स हैं। तो वो जब अच्छा लिखा हुआ आपको मिलता है तो एक्टर चाहता है कि वो अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करें, अच्छी टीम के साथ काम करें। तो वो ज़रा जब कमी है उसकी, वो है, ज़ाहिर है एक्टर जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है इस वजह से। हमारे दौर में थोड़े एक्टर्स भी कम थे, बहुत ज़्यादा हो गए अगर कंपेयर करें उस दौर से। और फिर एक्सपेरिमेंटल भी काम बहुत ज़्यादा था उस समय हमारे दौर में। मेरे ख्याल में मुझसे भी पहले और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम था, जब चारों सूबों से डिफरेंट मटेरियल निकलता था। और आप देख लें, अगर अभी भी आप ब्लैक एंड वाइट पीटीवी के ड्रामे देख लें, उनकी पेस देख लें, उन स्क्रिप्ट देख लें, डायलॉग डिलीवरी देख लें, आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर का आप ड्रामा देख रहे हैं। इतना मॉडर्न होता था उस दौर में। तो अब हम थोड़ा सा जो बात कर रहा था हमायूं के, वो टीआरपी के अंदर हम फंस के रह गए हैं। एक ही किस्म के सारे ड्रामे बनने लगे हैं। अब मैंने मेरे पास तुम किया तो मुझे वही किरदार, मैं किसी को बता रहा था, मैं उस दिन नोट भी कर रहा था कि आफ्टर मेरे पास तुम 42 स्क्रिप्ट्स मैंने रिजेक्ट किए हैं। सेम काइंड ऑफ 42 स्क्रिप्ट्स। इतना बड़ा नंबर है ये? इतना बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 या 5 भी नहीं, 42। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आप ऐसे ड्रामे, मेरे पास तुम जैसे ड्रामे कर लेते हैं, तो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो आपका अपने साथ ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। और फिर एक दौर आता है, फिर आपको 42 के बाद हो गया भाई अब इसने काम ही नहीं करना, तो पूछना भी बंद कर देते हैं। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। इसी वजह से उसी दौरान मुझे खुशबू बस से ख़त मिला और फिर ये मिला। तो बिल्कुल कंट्रास्ट में काम की बात करें ना, तो होता क्या था, जब मैं प्रोड्यूसर बना, वही 96, 97, 98 से बन गया, तो उस वक्त हमारी प्रोडक्शन कंपनी थी और हम अपनी मर्जी के ड्रामे बनाते थे, क्योंकि हमें फिर वो चैनल को बेचना होता था। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश करते थे। अब उसमें अच्छे भी बने या कुछ कमज़ोर भी बने होंगे। तो अब क्या हो गया है कि अब हम जब से रेटिंग्स आई, तो फिर ड्रामा उसकी वजह उसका सोच के बनाना शुरू कर दिया कि नहीं ये कौन सी चीज़ चली थी, हाँ वो ट्रायंगल चला था तो ये इस तरह का ट्रायंगल, कि वो एक्सीडेंटल मैरिज चला था, वो एक्सीडेंटल मैरिज, अब हर ड्रामा एक्सीडेंटल मैरिज पे होता है। वो रेप दिखा दिया एक लड़की का, वो सब ड्रामे उस तरह आने लग गए। तो ये जब रेटिंग के बाद ना काफ़ी, तो मेरे हिसाब से तो सोच ही बंद हो गई लोगों की कि यार अब क्या सोचना है। सोच के मैं ड्रामा बनाता था। जब ये मैंने जब प्रोडक्शन के काम ज़्यादा बढ़ा दिए, तो मुझे एक बंदा मिला, और मैंने 3-4 साल से काम नहीं किया था, तो मुझे एक बंदा मिला, मैं खाना यूँ डाला था, मुझे याद है। वो इंटरव्यू देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि वो कौन है। क्योंकि उसने मुझे बोला, क्या हो मैं भैया आजकल तो ड्रामा में नहीं ले रहा। मैंने उसको यूँ देखा, भाई मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं मैं आज की करता नहीं, मैं प्रोडक्शन में बेसिकली नहीं अब लेता नहीं है ना, उम्र भी होती जा रही है तेरी। मुझे इतना गुस्सा। तो मैंने कहा यार मैं इसका मतलब मुझे काम करते रहना चाहिए, मैं इतना मैंने प्रोडक्शन में अपने आप को बिजी कर लिया। तो मैं
फिर वो जो ये जो काफिर और इजाजत 2 ड्रामे थे, फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू ये किया। तब पहली की बार ये बात है? सोच के कि मैं इसमें काम करूंगा, ये वरना मैं शायद उस वक्त वो भी किसी और को दे उस देता। वक्त तो तुम थे भी यंग यार। हाँ उस वक्त बोला था, मैं तो यही सोचूं कि तुझे मतलब उस वक्त बोला था, काफिर तो कितने अर्से पहले। हाँ 10-12 साल पहले, 12 साल पहले क्या, अच्छा, इस 2011 किस्म के लोग आते हैं नहीं, वो आपको? यंग बंग नहीं, वो तो क्योंकि स्क्रीन पे देख नहीं रहा था देख नहीं मुझे, रहे थे। उसने बोला शायद काम ही नहीं मिलता। But you know, मैंने कहा सारा- तुझे पता नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं बोला उसको ऐसे, मैं कहा प्रोड्यूसर हूँ, मैं काम करता हूँ, तुमने फलाना नाम लिया था। मैंने कहा सब मैंने बनाया ना, मुझे काम है वो। मगर चुप आप हो गया। अबे यार तुम नाराज हो। मैं कहा, नाराज नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कौन है? मुझे गुस्सा बताओ। आ गया था मुझे। अच्छा, मुझे सुन बाद रहे में हैं बताना कौन है? पड़ेगा। नहीं वो हमारी फील्ड का नहीं था। अच्छा वो एक जो देखिए हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं तो अच्छा, एक क्योंकि कुछ फैंस होते हैं ना, जब आपसे मिलते हैं तो आपसे ऐसी बात करते हैं वो, और फिर आप सह भी जाते हैं, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो हमायूं कर रहे हैं, और जो मेरे जैसे कॉलीग्स कर रहे हैं, ये हमारी चॉइस है और हमने इजाज़त दी है लोगों को सवाल करने की, क्योंकि हम शोबिज़ में हैं, लोग हमसे सवाल हाँ, करेंगे, क्यों कोई अच्छे करेंगे, कोई बुरे करेंगे। कमाल ये है कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। सही बात है। बहुत से ऐसे आएंगे, अबे यार सफ़ेद बाल हो गए, तू तो बुढ़ा हो गया है यार। हाँ तो भाई हो गया, अब क्या करूँ यार। तो ये सफ़ेद बालों के साथ काम मिल जाता है? मैं कहा यार मिल ही जाता होगा यार, जब भी कर रहे हैं काम। अच्छा तो काले क्यों नहीं करते? भाई मेरी मर्ज़ी नहीं करता भाई। तो ये ऐसे होते हैं सवाल। मैंने सफेद करने की कोशिश की तो बाल, अभी की ना मैंने, वो इतना अच्छा लग रहा था। दो तो मैं एक फिल्म में करूंगा। एक महीना छोड़ो हो जाएंगे। ये एक और जगह भी बोल चुके। अबे मैं कलर नहीं करता बालों को, अरे ये नहीं करता कलर भाई, कमाल है। मैं सीरियसली नहीं करता। माशाल्लाह, कुव्वत बिल्लाह, अच्छी बात है। माशाल्लाह। ये है मेरे यहाँ पे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये नहीं हम नहीं जा रहे, हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। हाँ, हम थोड़ा- भी है बेटर थिंग्स टू ये टॉक। बुढ़े जवान वाली बातें नहीं करते। हम भी है बेटर थिंग्स टू हम जवान हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कहते मुझे ये हैं कि मैं बुढ़ापे में किसी का सहारा हो नहीं सकता, मेरी गैरत को अब ये गम गवारा हो नहीं सकता, रहेंगे हम सदियों जवां, तय कर लिया हमने, बुढ़ापा सबका होगा पर वो हमारा होगा। Okay. अच्छा मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं आप लोग और यू डोंट गेट द टाइम टू वॉच Of course I इट? do. देखते हैं। व्हेन यू वॉच इट, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है देखकर कि हमारे अंदर टैलेंट है लेकिन हम वो चीज़ बना नहीं पा रहे, और यू फील कि मुझ जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो प्रोडक्शन के चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, तो जो कुछ इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है वो शायद बेस्ट हमारी कैपेबिलिटी देखिए है। अब इसका सब जवाब अभी मैं एग्जैक्टली उसी से कनेक्ट करके मैं ये पूछ रही हूँ, उसकी एक्सपेंशन कर रही हूँ शायद उस पॉइंट की, बिकॉज आप दोनों प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, आपने फिल्म प्रोड्यूस की। यू नो व्हाट, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोडक्शन कंपनी, और मेरा अपने आप से ये वादा था कि यार मैं थोड़े से डिफरेंट थोड़े से काम करूँगा, और उसकी रीज़न ये थी कि यार बाकी तो सब कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा मुख्तलिफ काम करने चाहिए। नहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने कामों को, लाइक फॉर बिकॉज ऑफ टेलीविजन। बिल्कुल टेलीविजन जो मीडियम है, उसके ऊपर आप बहुत डिफरेंट, आप बिल्कुल OTT वाला कंटेंट डालें तो वो सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। और आपको जब लोग उससे कम देखेंगे तो फिर जो भी उसके जो चैनल है उसको भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, और आप भी बोलेंगे यार कि कम लोगों ने देखा। आप उसे यूट्यूब पे डाल दें, आप उसे अगर वो अच्छा है तो आप उसे किसी OTT प्लेटफॉर्म पे डाल दें। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके, सो यू थिंक पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टाइप का एक अपना तो बन सकते, देखिए OTT नए होना नए चाहिए। लड़के निकल आएंगे, होना चाहिए, होना yes। चाहिए। OTT इंडिया का- में क्या था कि पहले उनके 10-12 साल हॉटस्टार, जी जिंदगी भी अब हो बालाजी, गया जी है। जिंदगी, जो भी था पहले सब थे ये सारे प्लेटफॉर्म। हॉटस्टार तो अभी उसके भी बाद वहाँ Netflix नेटफ्लिक्स पे भी आया, वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पे मिलियन 20 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर ही आके जुड़े लेकिन साथ। इंडिया वैसे फाइन, वी कंपेयर इंडिया, मैं भी बहुत दफ़ा रेफरेंस बात करती हूँ, लेकिन 20 मिलियन इन इंडियन मार्केट इज पॉसिबल बिकॉज उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, राइट? पाकिस्तान इज़ कम्पेयर टू इंडिया तो छोटी मार्केट है ना, हम तो उसको वो व्यूज़ को कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट? सो नहीं, लेकिन फिर भी चलो 5 मिलियन होंगे ज़रूर, कोई अच्छी चीज़ आएगी, लोग देखने जाएंगे देखने उसको। जाएंगे। तो अभी कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं ना, ओके, होगा तो फिर
मुझे तो इंडिया की डिस्कशन दैट वी आर हैविंग. माय क्वेश्चन इज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. जो मैं सोच एज ए रिव्यूअर, एज ए क्रिटिक, हम बहुत दफ़ा कहते हैं कि यार ये क्या फिर वही सेंसेशनल चीज़ आपने ला के दे दी कि या तो टॉक्सिक मैरिज है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर कोई वो सास बहू का रिश्ता है. इस वक्त जो 3 ड्रामे पॉपुलर हैं उसमें या तो कोई टॉक्सिक फैमिली रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सेंसेशनल कहानी है, या फिर एक कोई फॉरबिडन रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये रेटिंग्स 3 ड्रामे ले रहे हैं, या उनके व्यूज़ बाकी सबसे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं. आई एम नॉट टेकिंग नेम्स बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द 3 मोस्ट पॉपुलर ड्रामास. सो माई क्वेश्चन इज़, आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं कि TRPs की वजह से चैनल्स एंड इवन द ब्रांड्स आर स्केयर्ड कि वो नहीं, करें. लेकिन ये सिलसिला देखिए रुकेगा टेलीविजन कैसे? नहीं रुक सकता जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं आएगा. टेलीविजन टेलीविजन So, है, एक- टेलीविजन पे ऐसा ही आता है और ऐसा ही चलता है. टेलीविजन मतलब के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट उसमें हम करेंगे, experiment आप करते टेलीविजन हैं, के ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप बिल्कुल हट के रह जाएंगे. तो तो मतलब आपको हम इस चक्कर से OTT कभी नहीं निकल सकते. नहीं, क्यों नहीं निकल सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर देखिए, सकते हैं. सब नहीं कर सकते. सब नहीं कर सकते. नहीं, एक चैनल ने साल कोशिश में की ना, साल में 2 चीजें आ जाएंगी. एक चैनल ने कोशिश की थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करने का. देखिए तो मैं ना कहाँ रहा एक फिर. सिली सवाल हाँ. एक सिली बात मेरे जहन में आती है, मे बी बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर हम मुसलसल बनाते रहेंगे, जैसे आपने बोला कि वो ड्रामा अगर ये नहीं होगा उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, तो आपको भी होगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे में. लेकिन अगर हम बनाते रहेंगे, कुछ एक तकलीफ का पीरियड निकालेंगे, तो क्या हमारी ऑडियंस चेंज नहीं हो जाएगी? क्या नहीं, हम नहीं, बहुत उसी दफा को- कोशिश की गई है But ये एक- पहले भी. लेकिन एक कंसिस्टेंट एफर्ट किया है हमने क्या? बिल्कुल किया है, बिल्कुल Okay. हुआ है. I आप think देखिए it's ना, नहीं, आज तक हो रहा है, कोशिश आज कर तक रहे हैं. कोशिश तो हो रही है. कोशिश के मैं नाम बगैर नहीं तो लूंगा, कोई हो लेकिन नहीं सकता. चैनल्स के ऊपर नहीं, पर 1 और 2 अलग ड्रामे प्रोजेक्ट्स को बने तो आप कोशिश पूरी नहीं कह सकते. वो नहीं, तो साल आप के कहेंगे 3 तो आ ही बेचारे जाते धक्का हैं. लग रहा है, you know. 3 साल के नहीं, तीनों. मैं टॉप 3 देखिए, चैनल्स की वो बात कर रहा हूँ. critically टॉप 3 acclaimed चैनल्स होते हैं, की views बात को कर रहा उनको भी नहीं हूँ. मिलते. देखिए ये मालूम कौन कर सकता है ज़्यादा जी. आसानी से. एक प्रोड्यूसर जो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो नहीं कर सकता. ये कर सकता है चैनल. ओके. अगर चैनल चाहे बार बार करता है, मगर एक चैनल ने कोशिश की और बहुत सारे ड्रामे बनाए, कुछ देखे गए कुछ नहीं देखे गए. एक आध उसमें से शायद हिट हो जाएगा, सारे नहीं हो सकते. तो एंड ऑफ द डे चैनल ने भी लोगों का खर्चा उठाना है, तनख्वाहें देनी है, सब चीज़ें करनी है. कैसे होगा? It is not इस- to prove anybody wrong or right. हम तो एक लेकिन discussion कुछ कर रहे हैं चीज़ें ताकि पाकिस्तान में भी thoughts- बहुत बेहतर हो रही हैं. जी. मैं ये कह रहा हूँ. सिर्फ रेटिंग लेने वाले ड्रामों की देखें, एक हद भी है ना हमारी भी. हमारा भी एक ड्रामा है जो पीछे हमने किया हुआ है. तो हम चाहते भी हैं कि हम अपनी ही स्ट्रेंथ दिखाएं और अपने ही तरह के ड्रामे बनाएं, और जिसमें चाहे वो घरेलू औरतों के मसाइल हैं, सब कुछ है. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्वालिटी हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं. जो एस्थेटिक्स की बात आ जाती है, डायरेक्टर टू डायरेक्टर जो है वो फ़र्क आ जाता है. कहीं कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग जाती है, कहीं नहीं लगती. लेकिन यस, रेटिंग की वजह से जो आप फैब्रिकेट करते हैं ना कहानियों को, वो तो वो उसका- बहुत उसका ज़्यादा है. तो उसका हल क्या है? तो उसका हल यही है कि आप मेरा दिल करेगा मैं बनाता जाऊंगा, मेरा दिल करेगा मैं तो अभी भी So प्लान at the कर रहा end of हूँ. the day, commercial sense देखिए wins over. मैं अपनी तरफ से अभी भी प्लान कर रहा हूँ. ठीक है शायद रेटिंग ना आए, मगर मैं अपनी हाँ, तरफ तो से बनाएं. मैं बनाऊंगा. मुझे जो कहानियाँ अभी पसंद आएंगी सुल्ताना आपा मैं बना तो रही करता हैं. रहूँ. सुल्ताना आप अभी शुरू कर रही हैं. किया है. ये दूसरे चैनल भी करेंगे, सब करेंगे, मैं भी So करूंगा. आप जब देखते हैं और हमारे उन मेरे ख्याल में सुल्ताना आपा को तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, टॉलरेंस के ऊपर है. तो कितना ज़बरदस्त बात है. और 8 एपिसोड का एक, Yes. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो ये होता रहेगा, ये एक्सपेरिमेंट होता रहेगा. आप अभी इसको राकेश एक्सपेरिमेंट स्टेशन के के नाम से उन्होंने बनाया था. ठीक है, एक ही बनाया, ARY ने भी बनाया. तो हम ये सब कहीं ना किसी चाहते सब हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको इतना काम करना पड़ता है, चैनल्स को भी इतना काम करना पड़ता है कि ड्रामे कुछ इतने हॉरर ज़्यादा स्टोरीज भी बनाने शुरू हैं. की थी ना. हॉरर स्टोरीज भी आई बीच में, और चली भी तो कुछ चली तो बहुत कुछ अच्छी नहीं लगी। चली चली. भी हैं. कुछ तो नहीं चली। ये देखिए ये खेल चलता रहेगा इसी तरीके से. लेकिन क्या उस Unless खेल के उस- चलने से हमें कहीं हमें ना कहीं देखिए, जब आपको तक उम्मीद नजर आपके आती है, पास आपको अपना लगता है कि- OTT लेकिन जो नहीं अगर आएगा आप ना, ना OTT की बात कर रही है ना, तो जब तक आएगा नहीं आएगा तब तक नहीं, वो जब नहीं तक होगा. नहीं होगा. कैसा आएगा? आप कैन आई आस्क? बहुत सारा पैसा चाहिए. कोई एक बंदा ढूंढे, बंदा या बंदी जो भी. मतलब इसके पास है, तो- मुझे दीजिएगा. तो जब पैसे आ जाएं फिर हमें बताइएगा. और वो इंटरेस्टेड हो तो यस, उसको बनाना है. और कोई ना कोई ऐसा सोच रहा होगा, और मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो सोच रहे हैं ऐसा और तो कर व्हाट्स रहे हैं. स्टॉपिंग देम फ्रॉम एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग इट? What's stopping them? अब The Why is it funds. taking so long? 500,000 करोड़ रुपए Funds.
निकालने हो ना तो इतना आसान नहीं तो होता। आप सब मिलके जाके गवर्नमेंट से मैं सॉरी मैं बिल्कुल बचकाना बात शायद कर रही हूँ गवर्नमेंट की बातें करें, गवर्नमेंट वो वहाँ से नहीं आएगी, वो उनका काम नहीं है, हमारा ही काम है, हमें करना गवर्नमेंट के चाहिए। पास बड़ी और जिम्मेदारियां वो हाँ उनके पास अभी बहुत अगर एक बात जो मैं कहना चाहती थी विद अपॉलॉजीज, लाइक 3 प्रोडक्शन हाउसेस हमारे जो मेन हैं, वो तीनों वो एक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग एक्टिंग की फील्ड से पाकिस्तान पीटीवी के ज़माने से जुड़े रहे हैं। आप लोगों को कहाँ लगता है कहाँ से ड्रॉप हुआ कि आप लोग सब टीआरपी और कमर्शियलिज्म और ये रेटिंग की रेस में फंस गए और निकल नहीं टीआरपी पाए? आ गई तो बस पे फंस गए, तो उसको किया क्यों नहीं कुछ? क्योंकि टेलीविजन है ना हमारे पास। So देखिए you मैं guys- फिर भी फिल्म Prashant बनाने has लग no power to किसके stop पास? this? हैं? How are you looking at me like this? क्या बोल रहे हो? बेवकूफी के सवाल कर रही है। अरे भाई क्या बोल रही हो? खबर है भाई हमारे पास कुछ ना कहने की। मैंने कुछ नहीं कहा, आपके दोस्त कह रहे हैं। देखिए मैं हमारी इंडस्ट्री जिस तरह स्टार्ट हुई है, प्राइवेट प्रोडक्शन कोई 96-97 से ही स्टार्ट हुई है। तो पहले तो हमें ये होता था कि यार हम ड्रामा बनाते हैं, हमें बेचने के भी लाले पड़ के हमारा ड्रामा को खरीदेगा तो सही ना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस पहले तो सिर्फ पीटीवी था। Yeah. तो ये जब शुरू हुआ और हमें ये मौका मिला कि आगे चैनल्स आ गए, एक तो ये तो हम उसी अभी फेज़ में गुजर रहे हैं जहाँ नए नए चैनल्स आए और उन्होंने हमारा ड्रामा ख़रीदा और ड्रामा हमारा चल गया तो हम और खुश हो गए कि यार लोगों को पसंद आ गया है तो अब हम और बनाते हैं। फिर टीआरपी का चक्कर आया तो हमने फिर सोचना शुरू किया कि यार अब तो इस तरह करना पड़ेगा, काम तो करते हैं। So it's a लेकिन process उसके अंदर जिसमें हाँ आप ये लोग प्रोसेस चलना पहले शुरू पहले में ना तो फंस ये गए। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। कभी कभी कोई हमने सुना ही नहीं था कि कोई मीडिया प्लानिंग चीज़ भी कोई चीज़ होती है। हाँ जब मीडिया प्लानिंग शुरू हुई तो उस और वक्त ड्रामे को ले डूबी। वो उसने बता दिया कि भाई यार ये तो इतने आई बॉल्स मिले इसको इतना मिले, आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर, ये तो सारा कमर्शियल से और सारा इंडिया में शुरू भी हुआ। ऐसे ही होता है और टेलीविजन। फिर देखिए यही होता है ना जो हाँ, तो चीज़ 2000 ज़्यादा किस्तें है। बनती हैं हाँ, या टीवी की आप रेटिंग चेक करें, आप- ऐसे बढ़ेगी आप- अगर है ना 8 बजे का स्लॉट भी 100 किस्तों वाला हो जाए। So long series. हाँ जिसको रोज हम- एपिसोड चले। So they are good or bad for the industry, in your opinion? तो वहाँ देखिए देखिए हुआ क्या, पाकिस्तान अब की मैं बात 100 करें। किस्तों में नहीं आऊंगा, मैं बोलूंगा मैं 10 किस्तों Of में आऊंगा। course, हाँ, as एक a- बात है तो हाँ। ऐसे कोई दूसरे एक्टर्स जो है ना जो सब कुछ ना कुछ समझते हैं अपने आप को, तो वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे और नहीं आ भी नहीं रहे। हाँ। Let's be realistic. हाँ There are 2 types of dramas that are being made. लेकिन उसकी ना क्वालिटी आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हॉलीवुड के सोप्स बने होते जो पहले क्या चलते थे, बढ़ेगी क्वालिटी? बढ़नी चाहिए क्योंकि आपके पास बजट हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन नहीं, यस अभी आप आपको देखिए डेली ना। बेसिस के ऊपर जो कहानी को जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देने पड़ेंगे सेंटा बाबरा अभी तक चल रहा है, हाँ। बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल अभी तक चल रहा है, एग्जैक्टली उस तरह तो हमारे डिनेस्टी कभी हम देखा करते थे कैसेट्स में लाके, क्या चीज़ है। तो वो जो 60 किस्तों का जो but- सीरियल है उसमें यही तो किया होता है कि फिर यूं करना है, Yes. फिर यूं करना है। अब कितने अच्छे तरीके से करें, अगर आपके पास 100 एपिसोड्स हैं तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं। बिल्कुल बन सकता आप है। इस तरह फंसा रहे लोग जैसे मगर 100 एपिसोड के टर्किश सीरियल्स होते हैं। बिल्कुल। मगर वो करते हैं, मैं- लेकिन ये फिर पता ये- लग रहा होता है कि इन्होंने खींचा हुआ है। मगर तो एक shit, आपको अभी बात भी बता ये दूं, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। इसके लेकिन लिए भी पैसा वो भी चाहिए एक क्राफ्ट है। पैसा चाहिए, बहुत चाहिए पैसा। और तो 100 किस्तें बनाने का लेकिन पैसा लेकिन है, लेकिन नहीं, मगर वो long- रिस्की भी बहुत है, उस पे काम भी बहुत है। तुम 100 ये एक अलग क्राफ्ट मैं है। 100 किस्तों में तो काम नहीं करूंगा ना, ये 10 काम में कर लोगे ना एक। अब फर्ज करो कि 65 तक आराम से जा रही है 96 आजकल। एपिसोड के अंदर 60 किस्तों में वो सीरियल पागलों की तरह मशहूर हो गया, पूरा पाकिस्तान पागल हुआ हुआ उसके पीछे, ठीक है। और तुम्हें बुलाया जाए कि ये दान भाई तो अब भैया, तुम्हारे 90 पास तो एपिसोड chance से था। लेके अब तब आ जाएगा बंदा। मुझे ये ये बताओ। मैं भी होगा, करूंगा कि- ये मैंने सोचा नहीं था, ये होगा। ये भी मतलब हो मुझे सकता है। ऐसा लग नहीं, रहा नहीं, था मैं- कि- मैं नहीं मानता इस बात को। 90th एपिसोड से ना माई भाई आपका ये कैरेक्टर है और हम इसमें ला रहे हैं जो आज Guest पाकिस्तान का guest सबसे बड़ा appearance होगी। गेस्ट अपीयरेंस और एक हाँ। कैरेक्टर होगा। Yeah. तो फिर 150 किस्तों के अंदर 50वें You- तक कहाँ गया, कौन गया, तीसरा आगे बढ़ Do गया। you really think जिनको हम टॉप 5 या A क्लास एक्टर्स आजकल बुलाते हैं, would they really do it? चीज अच्छी हुई तो आप चीज़ अच्छी देंगे तो बिल्कुल करेंगे। Okay, लॉन्ग सीरीज एक तरीके से अब अर्तुगरुल चल रहा था, वो उसके वो तो- 150 एपिसोड के ऊपर मेरा कोई रोल आता या किसी का भी आता अच्छे एक्टर का, वो नहीं उसका पार्ट बनता जो अर्तुगरुल पागल हुआ है सारा तो एक पाकिस्तान। अलग ही अभी आ रहा डिस्कशन है नहीं नहीं वो डिस्कशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा बुरा था, जैसा भी था। No, it's मशहूर- an international project ना, and then we all like to be What associated international? इट with वाजंट एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, Turkish। वो टर्किश था ना, हमारे लिए तो इंटरनेशनल ही तो हुआ। हमारे लिए तो उनके लिए भी तो हम इंटरनेशनली हुए ना फिर। Yeah. तो वो तो बात नहीं है, बात ये है कि वो था एक ऐसी चीज़ बनी जिसके साथ लोग associate होना चाहते हैं। एसोसिएट हो गए और होना चाहते हैं।
अब कुछ भी बनता पता है है ऐसे 1000 बनते हैं, लोग ऐसे नहीं होते, कितने बने लेकिन होंगे? वो उसका भी कितने बने रीजन था होंगे? कि अंदर वो उसने जो भी था So वो my हीरो question to था। both of you is कि अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई है, established हो गई है, इस पे एक्चुअली व्यूज आते हैं, इसकी एक अपनी एक मार्केट है, लोग देखते हैं इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल और देखते हैं। कभी कभी एक 9 PM का 8 PM का स्लॉट और 7 PM का स्लॉट, जो 7 PM पे लॉन्ग सीरीज चल रहा हो, 8 पे जो मेन आपका चल रहा हो, जो 7 PM वाला उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है कभी उन एक्टर से जो 8 PM में चल इससे रहे हैं, डेली आ रहा होता है। डेली आ रहा होता है ना, एग्जैक्टली। लोग उस पे hook हो ये जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है तो किस सेंस में, और किन बातों का हमें कॉशन रखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, डू यू थिंक? और ये मे बी वी आर गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर दिस। देखिए मुझे लगता है, सच्ची बात है, मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ ना, जब मैं 30 एपिसोड का सोचता ही हूँ ना, तो मुझे घबराहट शुरू होती है, क्योंकि उसमें बहुत काम होता है। 200-250 सीन्स आपको करना, एक डायरेक्टर के लिए भी। मैं तो कहता हूँ कि होना ये चाहिए 30 एपिसोड जो हैं, आपको 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए कि 10 एपिसोड वो करे, 10 वो करे, फोकस्ड होके 10 में, क्योंकि मैं देखता हूँ कि डायरेक्टर भी थक जाता है, एक्टर भी थक जाता है, पूरी टीम थक जाती है उसको 30 एपिसोड्स को बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये कहना आसान है, 3 डायरेक्टर 3 टीम पॉसिबल नहीं है, मैं कब मना कर रहा पॉसिबल ही हूँ, नहीं है। हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है ये। क्यों पॉसिबल नहीं? मैंने आपको पता है बाहर 10 किस्तें होती हैं, 2-2 एपिसोड देते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हम या 30 को 2 मिलके क्यों नहीं लिख सकते या डायरेक्ट कर सकते? क्यों नहीं देखो हो मुझे सकता? ना, कैन वी नॉट टेक केयर ऑफ द लूप होल जो हमें बाहर होते हैं। पाकिस्तान में जब है 4-5 डायरेक्टर्स ना, राइटर्स best रूम बने। होते हैं, राइटर्स ग्रुप तो होते हैं। आप फर्ज करो, मैंने नदीम को लिया है, दूसरा मैंने हाइसम को लिया है, वजाहत गिन लो, जो भी आपके अच्छे और कौन से डायरेक्टर्स हैं, शहजाद साहब, अंजुम काशिफ शहजाद है, नसीर, काशिफ निसार काशिफ को ले लें। अब सबका थोड़ा स्टाइल भी फर्क है Different, of course. काम करने का। सैफी, वहाँ वो क्या इत्तेशाम। करते हैं, वो टेक्निकली ना एक डायरेक्टर्स को मैच करते हैं, और उस किस्म के एपिसोड्स जो हैं वो उन देते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्टर्स और को देते हैं ये जो जिनमें अच्छे हैं। ऐसा हो चुका है, आपको पता है पहले यहाँ पाकिस्तान में सीरीज के अंदर हो चुका होगा, अलग अलग कहानियां हो तो। सीरियल सीरियल में जी, मोहसिन साहब और क्या कहते हैं, क्या नाम है हमारे जो खुदा के लिए, शोएब मंसूर साहब, हाँ, अनकही या तन्हाइयाँ हुआ था। एक एपिसोड वो करते थे, एक एपिसोड मोहसिन अली साहब करते थे। आई डिडंट नो दैट। जी तो देखिए फिर आप। आपका तो प्रोडक्शन हाउस है ना, आप क्यों नहीं करा रही है? भाई Sorry, मेरे मैंने प्रोडक्शन directly पूछ लिया। मैंने ये खुद बात क्यों कह रहा हूँ, क्या मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना? मैं चैलेंजेस अच्छा यहाँ पे फिर मैं नहीं, ये चैलेंजेस ये भी हैं, देखिए, डायरेक्टर ही नहीं बनाएंगे प्रोडक्शन आप। हाउस का होने बोले से वो कुछ नहीं director होता। ईगोस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। नहीं, ईगोस की बात देखिए नहीं है। ऐसा मैंने ये नहीं नहीं, कहा नहीं, कि नहीं, ऐसा और भी चीज है ना, मैं हो कह सकता है रही मान जाए। एक हो सकता है बात वो और project भी ऐसा है हो। कि प्रोडक्शन हाउस का अगर मैं चाहूँ भी कुछ करना तो शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि चैनल की भी एक से होती है ना, बेचना तो उधर ही है आपने ना, लेकिन तो आप किधर आप लोगों बेचेंगे? की भी कोई से तो तो होगी। कुछ से होगी तो इतना बहुत चल रहे हैं ना। ओके, कुछ ये होता है कि यार नहीं यार ये ऐसे होगा, ये यूँ होगा, या ऐसे नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली इनपुट होती है, मगर एंड ऑफ द डे इट्स द चैनल इज गोइंग टू डिसाइड कि यार ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके। एक्सपेरिमेंट के तौर पे फिर हो सकता है ये बात, अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो क्या बात है। ये ध्यान में आता है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो आगे वाले अगले 15 या 20 साल में उसमें हमें अपने सुपरस्टार्स क्रिएट करने, आर वी इज द इंडस्ट्री? अब तो सब सुपरस्टार नहीं, कहाँ गिनती के नाम है हमारे पास वी डोंट हैव मच, वी डोंट सी न्यू फेसेस। डू वी सी न्यू फेसेस? लेकिन जितने न्यू आ सकते हैं उतने आ ही रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि मतलब हम ऑडिशंस करके नए चेहरे क्यों नहीं लेकर आ रहे? आप हम करते करते हैं करते हैं। करते हैं। नए कैसे आएंगे सब, ये जो आपको आएंगे एक बात ना कहीं ना बता कहीं से ऑडिशन ही देके आए होंगे। बट पिछले जो 4 talent है ना, साल वो में अगर छिपता हम नाम नहीं है। लेना चाहें तो कोई भी नया अब जो याद है, एक आएगा टैलेंट जो शायद। टैलेंट है ना छुपता नहीं है, ओके, वो नज़र आ जाएगा और अपनी जगह खुद बनाएगा। टैलेंट एक पानी की तरह होती है, पानी की ढाल की तरह, वो अपने सांचे, अपनी ढाल, अपना रास्ता खुद बनाता है। अरे या फिर एक्टर्स कुछ काम कर करके भी आगे कुछ पता है, जैसे वहाज है, वहाज ने He has a long journey. हाँ उसने कुछ It's not 8-10 साल से 11 काम साल। किया। That's what I'm saying. हाँ, माशाल्लाह। 8-10 साल से So it काम took करके him that उसको long कि वो अपने आप को अल्लाह ने अभी इस तरह- अच्छी बात है ना, पक के आया है, होना चाहिए। ये तो उनका दर्द महसूस करने वाली बात भी है। ऐसे आपके हो पास। नजर वो आएंगे। खुश हो रहा होगा इस बात पर। एक्टर्स जो हैं और दर्द आपको की बात क्या है, मेहनत की है उसने, आया है भाई, तो ये अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही तो कह रहा हूँ, कभी उसने भी ऑडिशन दिया होगा। एक और बात बताऊँ, इंसान भी बहुत अच्छा है।
बिल्कुल हाँ। मैं तो कोई शक मैं और ये भी रीजन होता ये है। भी बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी की कामयाबी के लिए। हम किसके लिए ड्रामे बना रहे हैं? हम आपके लिए, इनके लिए, सबके लिए बना रहे हैं। आप आवाम किसके के लिए। ड्रामे? आवाम के कौन लिए। है आवाम आपकी? बड़ी आर यू अच्छी मेकिंग है। फॉर द लोअर मिडिल क्लास? नो, नो। ड्रामा वो होना चाहिए जो सबका हो, मेरे ख्याल अपर में- मिडिल लोअर। बिल्कुल सही बात है। हाँ। मेरे पास तो था वो, और कितने साल पहले अल्लाह आया था, माफ उसके करे, बाद नहीं उससे आया बड़ा दोबारा। आ ही नहीं सकता। जो रेटिंग अगर Yeah. आप देखें या जितना मैंने उसका क्रेज Craze, देखा yeah. तो नहीं आ You think सकता। वो मर्द की कहानी थी इसलिए कि, और हम मर्द की कहानी बताते नहीं है उसमें टीवी पे मर्द औरत इसलिए? दोनों की कहानी थी ना। मेन तो मर्द की थी। मेन क्या होता है? मर्द जो तो एक ही पॉजिटिव होता होता है। है, जो पॉजिटिव होता है। नहीं पॉजिटिव की नहीं, फोकस किस पे था? दुख किसका था उधर? दुख तो दुख। औरतों का भी था। नहीं मर्द का मेन था। वो औरत को बहुत दुख था बेचारी को। क्या वो बात तो कर रही हैं? है ना, वो हाँ। दानिश जो है उसको ख्याल ही नहीं रखता था उसका, कहाँ मतलब से नहीं उसको रखता पैसे ही था? नहीं देता था। नहीं अब वो दुख नहीं होता उसकी इस पे, जितनी- उसके पास पैसे ही नहीं थे कहाँ से लड़की के पास। बेचारे को लेके बेचारी जा- तभी तो गई इसके पास। इसके पास नहीं भाई, शहवार उसके के दुख में था। पास, शहवार के मैं पास। उसकी बीवी होता दानिश की, मैं भी छोड़ के भागता उसको। That's really mean. हाँ, और क्या आप मेन तो क्या बेवफाई को आप बोले मटेरियल, औरतें मटेरियलिस्टिक होती हैं, इसका मतलब है आप अरे कह ये रहे क्या बात हुई यार? ये तो हमने नहीं कहा मर्द नहीं होते क्या? भाई। मैं इसका जवाब ही नहीं दे रहा, तुम ही दो भाई। मैं सब मटेरियलिस्टिक। मैं तो जवाब, मैं चुप हूँ भाई, तुम ही दो जवाब इसके। अच्छा ये वाली बात हाँ। क्यों नहीं? अच्छा, अच्छा नहीं, इसमें मर्द और औरत कहाँ से आ गया? मैं उन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। हैं। मैं भी तो उन कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ अरे कि वो जितना character इतना जो लीचड़ था वो कौन लीचड़ था? दानिश। ओह माय गुडनेस, आपने बोली आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है। आई लाइक दिस। खुद ही बोलो ताकि लोग नीचे आके दानिश को डिफेंड करें। आई गेट दानिश इट। को डिफेंड करें क्या सो मतलब? यू रियली डोंट फील फॉर दानिश नहीं, आखिर में आखिर में टुवर्ड्स द एंड? हम्म, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहा, मैं तंग कर रहा हूँ। Exactly. I was like, what are you talking about? हाँ। आपने कुछ कहना चाहेंगे हाँ। शहवार साहब? शहवार तो मुझे लगता है कि वो विलन था ही नहीं, जो उसको सब कहते हैं विलन विलन। बिल्कुल। आई डोंट फील दैट ही अबे वाज कुछ उससे बड़ा विलन नहीं पैदा हुआ कभी। विलन नहीं था, तो फिर क्या था वो? विलन नहीं था। बस एक नेगेटिव कैरेक्टर था, टॉक्सिक बंदा था, एक ग्रे इंसान। कैरेक्टर। शहवार ने ना झूठ बोला, उसने बताया कि शादीशुदा हूँ, उसने बताया कि मैं यूं हूँ, उसने बताया हर चीज़ उसके बारे में थी, बस उससे गलती बीवी हो को नहीं गई। पता। Let's move on to the next. Critics and reviewers के बारे में क्या सोचते हैं आप? Is it good? Is it become a nuisance for you guys? How do you take it? मुझे नहीं आप लोग ठीक हैं यार, डिसेंट ठीक हैं है, हाँ। ना, अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हाँ, आप और लोग का अपनी Good राय for है। the industry. Do we need more reviewers, more critics, or you think नहीं? Generally talking. नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं होना होना चाहिए? चाहिए। बिल्कुल करें। बोले हाँ। आप लोग। आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, जो कहें हाँ। करें, बोले, कोई मसला नहीं। व्यूअर्स का ये होता है कि थोड़ा सा उनको, अब जाहिर सी बात है कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, अब उनको मैं कैसे ये समझाएं कि यार ये वो खैर एक किसी ने लिखा हुआ था, अबे ये जब पान खा रहा है तो मुंह क्यों नहीं लाल है इसका? भाई पान नहीं है ना, तो इस वजह से नहीं लाल होगा मुंह। बेटा उसने लिखा भी इसलिए था, यही याद रहा ना तुझे। नहीं, और भी चीज़ें हैं, तुम्हारे बारे में भी बड़ी चीज़ें लिखी थी, मैंने नहीं बताई। मुझे अपनी चीज़ें ये बात याद रहेगी, इसके अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा, ये तो इतना तो आता ही है। इतना तो आता रहता है। आपको 90% अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो आप खुश हो जाएं कि आपको 90% लोग पसंद कर रहे हैं। 90 तो बहुत बड़ी बात कर गई, 100% बहुत बड़ी बात करेगी। 70% भी मिल रहा है, आप अब इसमें कामयाब 90 हैं। मिल रहा है ना, How मैं do you- इसलिए बोल रहा how हूँ, do मेरी आदत you- हो गई 90 की। आप दोनों टॉक्सिसिटी या नेगेटिव कमेंट्स या क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? ऑडियंस के नेगेटिव कमेंट्स को कैसे लेते हैं आप दोनों? पढ़ते ही नहीं हैं, ऑडियंस मासूम है, वो कुछ भी कह सकती है। वो कुछ भी कह सकती है। ऑडियंस टाइटैनिक में गलतियां निकलती तो वो क्या मसला है? कोई बात लेकिन नहीं। होता क्या है कि आप ऑडियंस के अगेंस्ट इसलिए नहीं हो सकते कि आप अगर नहीं, ऑडियंस ज्यादातर की तो बात नहीं कर रहे, हम हाँ। जनरली बात कर रहे हैं कि हाउ डू यू गाइस टेक इट? डज इट अफेक्ट यू, या आप लोग उस स्टेज पे नहीं, पहुंच गए नहीं। हैं जहां अब आपको नहीं फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें पड़ता मैं है? पढ़ना छोड़ देता हूँ कमेंट कोई नेगेटिव, कोई बात नहीं, मसला नहीं। असल में आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, और आपको ना पता चल जाता है कि आपने क्या किया है। ओके। जब अच्छा किया तब भी पता चल जाता है, अगर उसमें कोई कमी है वो भी पता होती है। और ये और फिर आपको उसका ना सिला अच्छा मिल ही जाता है, जो ज़्यादातर हमें मिला है। तो मैं ये सोचना ही नहीं चाहता कि कौन बुराई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिकॉज सबके हमारी इंडस्ट्री में तो 10 रीजंस हैं बुराई करने के, बिकॉज वो एक और मसला है जिसको मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। और जहाँ तक ऑडियंस से क्या सुनका, कोई भी अगर कोई मेरे पास ऐसी बात आती है, हमें लोग मिलते हैं यार हमें ना, अब मुझे जैसे बहुत से यार ये गुंडा जो है
ऐसे गुंडा कहाँ होता है, इतना क्यूट कैसे हो गया, यू नो इस तरह। अब उसने मैंने कहा, लिखा भाई हमने बनाया कि तुम ऐसे। बात करो। हाँ हाँ, लिखा इसीलिए नहीं कि तुम लिखा बात नहीं है, करो। बात करने की बात कर रहा हूँ, मुझसे किसी ने पूछा ही हाँ। ए अल्लाह मियां, किसी ने कितना- पूछा Okay. तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा क्योंकि लिखा ही क्यूट वाला है, तभी तो किया मैंने, क्यूट था। टांग मार रहा है नीचे से। Gentlemen, रहमती and मुन्ना. One scene that you guys had most difficulty shooting. कौन सा सीन है? या आया है, नहीं आया है, हो क्या है? और अगर Difficult. नहीं आई आया- थिंक एक वो तो हर difficult scene- सीन डिफिकल्ट लगता हर है। क्यों? हर सीन मुश्किल काम है। एक्टिंग आसान काम नहीं है, और ख़ास तौर से इस किस्म के जो ड्रामे होते हैं ना, वो बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े बारीक ड्रामे होते हैं ये। मुझे जो बड़ा मुश्किल लगा सीन तो बाकी सारे मुश्किल थे। ओत लेने वाला, मुश्किल लगा क्यों? दैट वाज अ वेरी टफ सीन। एक तो सबसे पहला सीन है, ठीक है. और दूसरे की सारी लाइनें Shoot पहले के तुम्हें सबसे बोलनी थी, मैं तो रिपीट कर रहा था। और सारा पूरा वरना But तू isn't ये that करेगा, more तू difficult? वो Because करेगा। आपको अपना एंगल लेकर आना था इसमें, फिर कौन सा ज़्यादा angle? मुश्किल नहीं था। मतलब आप एग्जैक्टली उनको तो कॉपी पेस्ट नहीं करते ना, आपको तो मुन्ना का अपना वो लेकर आना हाँ था. तो मुन्ना Which अपने makes it तरीके even से, more नहीं difficult. हम ना, मैं आपको बताऊं, लाइनें जो याद करने का प्रेशर है ना, मुझे सबसे वो- ज़्यादा लगता है। Okay. और उसके बाद So, मैं ये सोचता हूँ कि वो लाइनें जब तक अच्छी तरह याद नहीं होती, तब तक आप जो आप करना चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा एक्ट नहीं कर सकते, या उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है जब आपको लाइनें सही तरह याद ना हो। तो तो मुश्किल ये होती थी कि अब दिमाग में ये भी होता है कि यार अब सबसे अलग भी करना है, Yeah. सभी अच्छा काम कर रहे हैं, Yes. तो आपको होता है कि आप कुछ डालेंगे, आप बोलेंगे यार ये इतना अच्छा काम कर रहा है, इसका देखते हैं अभी इसने क्या तीर पता मारा तो है, चले. यू नो। तो आप अब सब कुछ डालने को, जैसे अदनान है, अदनान मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अदनान की ऐसी एक्टिंग ही नहीं देखी, इसने हैरान कर दिया। तो सोचें इसने भी कितना सोचा होगा, ऐसे ही नहीं बस कर दिया इसने। तो इसको भी वो मौका मिला, वो लाइनें मिली, और फिर इसने सोचा कि यार, और मैं इसका ये चेंज जो मैंने इतना ज़्यादा चेंज देखा है, ये मैंने मेरे पास तुमों से देखा है, और अब जेंटलमैन में तो खैर इसने उसमें भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी इनक्रेडिबल। आप स्कूल कॉलेज में कैसे याद करते थे? मैं बहुत बड़ा रट्टू था, मैं बहुत बड़ा रट्टू था। हाँ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो याद रट्टा लगाने वाला भी यहाँ काम आ जाता होगा। आप कैसे याद करते हैं? फिर के याद करते हैं, आ बैठ के जाता याद है, करते लेकिन हैं? ये How do सिर्फ you do रट्टा it? लगा के बोलने वाली लाइनें नहीं होती पहला ना। प्रोसेस, हाँ, पहला process। पहला स्टेप के बाद फिर देन यू स्टार्ट हाँ इम्प्लीमेंटिंग लेकिन इट विद एक्सप्रेशंस, हाँ राइट? ऐसे ही है। या लाइनें याद तो इसकी तो वॉक फिर करते भी हुए कर रहे होते हैं बैठ के ऐसे। इसकी तो नहीं मैं मेमोरी क्या फिर भी करता हूँ बहुत कि अच्छी मैं है। पूरे सीन को ना अपने हाथ से लिखता हूँ। ओह, मैं ये पूछने वाली थी। हाँ, लाइक मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। हाँ मैं खुद लिखता हूँ। दो किस्म उसको। से लोग तो याद मेरा हर करते हैं। सीन फिर मैं फिर वो मुझे याद हो जाता है लिखते वक्त। इम्पोर्टेंट सीन था, पूरे स्क्रिप्ट को नहीं। हां ऑफ कोर्स, जो योर कुछ सीन बहुत एंड important कुछ चीज़। जैसे मुझे सुन के याद होता है। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके सुनते नहीं, हैं? मैं किसी एडी से कहता हूँ तो मुझे पढ़ दो, पढ़ दो। मैं पहले नहीं, पढ़ता हूँ, क्या? फिर मैं मुझे pick ऐसे करता हूँ। कभी याद नहीं होगा, मैं 100 फिर दफ़ा pick सुना दे करता मुझे कभी याद नहीं होगा। फिर मैं पिक करता हूँ। आई गेस आई पिक दिस थिंग फॉर माय फादर। वो भी जो अपनी बैंकिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो उन्होंने पूरा अपना कोर्स सुन के याद किया था। और इसको पूरे इतनी, इसको शेरो शायरी इतनी याद हाँ, है, ये तो वैसे मुझे एक शेर नहीं याद होता। वो इंटरेस्ट की बात होती है ना, तुम्हें जो चीज़ें याद नहीं होती लेकिन हैं। ये मुझे भाई ये जो मेरे स्क्रिप्ट्स हैं, जो नहीं, मैं क्या पढ़े बताऊं? हुए, ये मुझे याद नहीं रहते बाद में। नहीं, ही इज बीइंग हम्बल। अबे कोई हम्बल नहीं, याद नहीं रहते, ये तो मेरी बुराई है। ये बड़ी तरीके से याद इसमें करता है। हम्बल होने की क्या बात कैसे? है? नहीं नहीं, इसको याद होता है। मैं बड़ा हैरान होता था। बाद में सीन के बाद तो जब हमारी हो गया शॉर्ट ड्रामा, टर्म उसके बाद तो ठीक है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी सही रहनी चाहिए ना। हाँ, नहीं वैसे याद हो जाता है। शॉर्ट टर्म में आप याद करें उसको, और होना भी यही चाहिए यार। नहीं कुछ लोग होते अच्छा, हैं, तो आप मैंने कह रहे थे वो सीन जो जिसमें वो ओथ लेने वाला था मुश्किल था। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट? एंड दैट वाज द फर्स्ट सीन जो आप लोगों ने शूट किया इट था। वाज अ लेंथी। वो इसलिए इसके लिए बहुत- मुश्किल था, मुझे नहीं लग रहा था वो। तो इसके लिए कैसे, मैंने तो वही बोलना था जो मैं बोल रहा हूँ। तो यार यू राइट। मेरे लिए मुश्किल थोड़ी। वाकई मेरे लिए नहीं था। आज के बाद मैं भत्ता नहीं लूंगा तो याद तो मैंने करना था। अरे यार ये बड़ा, मैंने कहा मेरे तो अरे है, तू हो बोलते जाएगा जा भाई, हो जाएगा। बड़ी एक अच्छी बात है कि कोई टेंशन नहीं लेता है, इतनी सी भी, आई वांट टू नो कि किस चीज की टेंशन लेते किसी हैं? भी चीज की नहीं, किसी भी चीज की नहीं। या आप शो नहीं करते या वाकई नहीं लेते? नहीं, शो ही नहीं करता।
और न लेता होगा शायद ही। नहीं नहीं मैं लेता भी हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं शो नहीं करता। नहीं मेरी करता। अपनी तरफ से कोशिश होती है कि ना शो करूं, लेकिन किसी ना किसी को शो भी करता हूँ। कौन सा सीन है जिसको करते हुए बहुत मजा आया आप दोनों को? मुझे इसके साथ सारे सीन करते हुए मजा आया एक्चुअली एक्चुअली। हंसता कौन है आप दोनों में से ज्यादा पहले? ये मुझे बहुत हंसी- मुझे एक सीन है ना जो मैं कह रहा हूँ शर्मा रहा है, हरकतें ऐसी शर्मा करता रहा है है। इसमें। मैंने हंसाया है इसको, ये हंस नहीं रहा था तो वो वाकई कैसे हंसाया आपने? जो मसला क्या है इसको हंसाना? कैसे? तो कुछ जोक्स नहीं, वो हरकतें मैं उसके अंदर कुछ ऐसी हरकतें करता था उसको हंसी आ देखो, जाती हम थी। दोनों कह रहे हैं कि अब वैसे भी जो अभी कोई हंसेगा मैं हंसूंगा तो एक दूसरे को देख के वैसे ही हंस रहे हो। मैं एक जगह तो मैंने कहीं बीच में डायलॉग में आई वो ही कर दिया तो इसको हंसी आ गई। वो इतना सीरियस सीन चल रहा था, तो उसके अंदर जो है ना मैं आगे के एपिसोड आगे के एपिसोड में बता नहीं सकते बट तो मैं उसको यूं करता हूँ मेरे वो नहीं पिस्टल वाला हाँ हाँ पिस्टल इसने नहीं ये कुछ निकालता है अपने पास है ना, ऐसे करके यूं करता है, मैंने पिस्टल मेरे हाथ में थी और मैं उसको यूं मारता हूँ उसे, कहता है ओए आई तो तो देखिए वो सीन में ही कर रहा है, मैं यही सीन क्या में बकवास कर रहा मैं है। सीन में गया मैं करके अरे आ क्यों गया। नहीं हंसी आएगी? अब मुझे थोड़ी पता होता और भाई मैं scene हालांकि में इसको कुछ- बोल रहा मैं कहा, ये ना कर, यू नो मैं इतना मेरा सीरियस अच्छा मैं आपको बताऊं रहमती का जो किरदार लिखा हुआ था भाई है और पूरा देख रहा है, पूरे कराची को देख रहा है वो, तो वो कैसा होगा यार। सो आई मैं थोड़ा बहुत जैसे आप देखते एक्टर का एक काम है कि ऑब्जर्व करना। तो मेरा नेशनल कॉलेज में सेंटर पड़ा था, तो मैथ मेरी माशाल्लाह बिल्कुल इतनी अच्छी थी जितनी कभी भी नहीं रही। कौन अच्छी थी? मैथ अच्छा मैथ अच्छा नहीं हो सकता ना, अच्छी होगी मैथ। हिसाब अच्छा होता है, मैथ्स अच्छी होती मैथ्स मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा था। मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मैथ एक मुश्किल मजमून है। मैथ अच्छी नहीं थी। मैं अच्छा मैथ ओके लेट्स मूव ऑन। होती नहीं है, होता है। अच्छा खैर जल्दी बता ना, तेज 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 बोलो, नहीं, जल्दी तेज से नहीं बोल सकते भाई, जल्दी आराम से करना बोलो। यार। जल्दी। उसके अंदर तो एक साहब थे जो उधर के भाई थे, वो याद आया आपको? वो मुझे याद है, वो थे तो सख्त मगर बड़े फनी भी थे। वो हो नहीं सकता कि रहमती के अंदर भी कोई फनी एलिमेंट ना हो, तो वो मैंने ये डाला इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कि वो फनी भी है। बट कैरेक्टर ऐसे नहीं नहीं लेकिन लिखा हुआ कैरेक्टर था। लिखा हुआ ही है। कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ बिल्कुल जरूर लिखा है, हुआ था वो। बिल्कुल ऐसा लिखा है, लेकिन बिल्कुल आपने लिखा हुआ। उसको लेकिन इसने इसकी कैप्शन- और उसको मैंने चीजें थोड़ा इसने सा तलाश उसके अंदर की। तलाश किया कि यार मुझे वो याद आ गया कि वो क्या हरकतें करता था, वो कैसे उसने करता अपनी था, हरकतें भी डाल दी बीच में। जिसमें उसकी हरकतें डाल। मैं बात कर लूँ? यार मैं जल्दी बता रहा हूँ तो बहुत देर में बताते हो तुम, चलो। अच्छा मुझे ये बताएं आप फुटेज दोनों, खाते हो बहुत। जो मुझे जेंटलमैन की बात अच्छी लगती है कि बजाय लगता है कि अच्छा कुछ गुंडे हैं और मोहब्बत का एंगल एंड ऑल दैट यू नो, लेकिन अंडरलाइन बहुत मैसेजेस है उसमें, लेकिन वो प्रीची नहीं हो रहा। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है ऐसे कैरेक्टर्स करना जहाँ आप आउट एंड आउट कोई इस जुमले को सही करें। सॉरी आपके लिए कितना मुश्किल होता है ये कहें, मैंने क्या कहा? आप लोगों के लिए कहें, आपके लिए आपके लिए बताओ। क्यों? क्या बताऊँ? क्योंकि मैं तो बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा, तुम भी बोलो। नहीं वो तुमसे पूछ रही है ना। नहीं मुझसे मैं तो कोई जवाब ही नहीं देना, जल्दी जवाब दो। तो नाराज नहीं हो? नहीं नाराज नहीं होता, जल्दी जवाब देना। मैं तो देखूंगा कितनी देर में दिया। एक मेरे को क्या सवाल क्या था? सवाल भी नहीं कर सवाल को भी उल्टा कर दिया सवाल उसने। में ये कही थी कि जब आपका कैरेक्टर ऐसा हो जिसके पास ये इतने बड़े बड़े वो नसीहत करने वाले जुमले नहीं हो, लेकिन आपका कैरेक्टर इज द चेंज मेकर, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं? आसान होता है, मुश्किल होता है? एक्टिंग से आई थिंक अपने डायलॉग के फ्लो से, कि फ्लो आप ऐसा बनाएं उसका आप सीन का, इतनी अच्छा जवाब दे फ्लो रहे आप हैं। ऐसा बनाएं हाँ। उस सीन का कि वो लगे नहीं कि वो प्रीची है, ओके ठीक है, अगर वो लिखा हुआ भी है। और दूसरी बात ये कि उसकी लिखाई में भी वो चीज़ होनी चाहिए कि उसकी लिखाई में भी वो चीज़ होनी चाहिए कि वो प्रीची ना लगे। लेकिन ठीक है। आपकी डायलॉग्स अभी तक मुन्ना के कोई प्रीची नहीं आएंगे है। आएंगे ऐसे नॉट प्रीची कि उसके अंदर ऐसी वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं हो गया मुल्क भाई, के बारे में हो गया, बात इसका कर रहा जवाब आ गया है। वो दे रहा है, लेकिन आप देखिएगा आपको लगेगा नहीं कि वो प्रीची है। ओके मैं ये समझता हूँ कि हमने ऐसा किया और कलीम साहब ने ऐसा लिखा है कि और डायरेक्टर ने ऐसा उसको करवाया है कि वो प्रीची नहीं लगा, तो अल्लाह करे ना लगे।
अब आपका टाइम हो गया स्टार्ट हो मेरा। रहा है और अब अब आप बताओ। 1 मिनट 10 सेकंड ओके 1 आपका मिनट 10 टाइम सेकंड जो ये स्टार्ट जवाब दिया मैंने बिल्कुल तो ठीक 1 दिया। मिनट में तो सिर्फ सोचता हो गया हो गया हो गया हो गया। रहमती कहीं कहीं आपको लगता है कि इट्स लूजिंग इट्स इम्पैक्ट बिकॉज वो फनी और ब्रूटल होने के मिक्सचर में फंस गया है? नो आई डोंट थिंक सो। नहीं आपको नहीं, कहीं वो वो audience कैरेक्टर के है हिसाब से ऐसा। नहीं? कैरेक्टर लिखा ही हुआ है। ऐसा है, वो थोड़ा सा देखो ये ऐसा भी हो सकता था कि उठा के ले जाता जन्नाब को, Yeah. लगता है ना, ऐसा भी लेकिन हो वहाँ सकता तो था। उसने धमकी दी। सी जरनाब के अब्बा से जब बात करने आया तो हमें रहमती का फाइनली मुझे ऐसा लगा कि हमें वो नजर आया जो हम कुछ देख, लेकिन उससे पहले तक रहमती को मैं सीरियसली नहीं ले पा रही थी। नहीं देखिए रहमती तो वहाँ आप लोग वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुआ ऑडियंस ऐसी रहेगा? ऐसे ही रहेगा ये रहेगा थोड़ा सा उसका अब ये फिल्म होती ना तो ये तीसरे सीन में अपनी असलियत दिखा देता। तो ये लेकिन आगे दो जाके सीन 20 एपिसोड में दिखाएंगे। 20 ये में ज़ाहिर है, अब तो दिखाएंगे। ये सीरियल है, आप देखिएगा कब दिखाते हैं असलियत। No, नहीं, दिखाना शुरू कर दी है वैसे। What I meant to say that is it intentional कि रहमती इतना brutal या lethal जो वो कह रहे हैं वो on screen उस तरीके से आ नहीं रहा, it's more in words. अच्छा देखें, वो आप अगर नोट करें कि तो रहमती को पहले सीन से ये दिखाया हुआ है कि वो ये नहीं करना, हमने ज़्यादा लोगों को मारना नहीं है, बुलाना नहीं है। तो ये उस किस्म के लोग नहीं हैं, जो ये वो लोग हैं जो प्रॉब्ली अपने ऊंचों के साथ मिले हुए इस तरीके से हैं जो उनके तरीके से चलते हैं। बहुत बल्कि मुन्ना तो बिल्कुल ही उसको पता ही नहीं है चीज़ों का। जो रहमती का कैरेक्टर है वो बहुत तरीके से सब कुछ कर रहा है। Okay. नहीं कि जा गए और जाके बस Random senseless मार दिया मार लोगों दे- को अच्छा, और ऐसा ये नहीं। कर दिया, इस तरह के नहीं है ये Okay. समझदार वाले। That is why ये वो है। समझदार भाई है। हाँ, अब उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो फनी भी है और उनके बोलने में तरीका ऐसा है और उसी तरह का है कि इश्क भी हुआ है। अब चाहे 6 हुए हों पहले, और लेकिन अब ये भी हो गया, जो भी वापस हो फनीपन गया। आपको नजर आ रहा है वो अपनी सीरियसनेस के अंदर कर रहा है, कोई कॉमेडी नहीं कॉमेडी। नहीं कर रहा, वो उसकी उसका तरीका उसका तरीका ही है ये बात करने का, उसके असूल बनाए हुए उसने। आप देखें अगर वो पहली सीन में वो कह रहा है कि यार ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेडीज को की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना, तो वो एक बात उसके रूल्स बने हुए हैं और इसीलिए उसी उसकी को एक soft side एक रखी सॉफ्ट है। साइड उसकी रखी हुई भी है उसके अब चाहे वो दिखाने के लिए रखी है क्योंकि ही इज ये He is स्मार्ट the है, one, yeah. ये सब कुछ कर भी सकता है। And for your character, इकबाल मुन्ना जो है, so चैलेंज ये कि उसके वो क्यूट भी लगे, लोग उसके लिए सिंपैथी भी फील करें, लेकिन उसका हीरोइज्म कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। ये चैलेंज कितना आपको फील हो रहा था करने में? कहीं ऐसा था कि यार लोग बस उसको बेचारा बेचारा करते करते उसकी हीरोइज्म को कहीं भूलना चाहें, या अब आपको लगता है कि सॉफ्ट हीरोज एक्सेप्ट होते हैं, सो इट्स जस्ट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन दैट यू प्रेजेंटेड? देखिए ये तो मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कैरेक्टर लिखा हो, ठीक है। देखिए जो और- देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो ये एज एन एक्टर आपके जहन में कंसर्न्स नहीं आ रहे होते कि ओ ये मैं इस तरह कर रहा हूँ तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा बेचारा ही ना लगना शुरू हो जाऊँ कि उसमें आते हैं। या सो हाउ डू आते यू मैनेज देम इन परफॉर्मेंस में या कैरेक्टर को प्रेजेंट करने में आप उसको कैसे डील कर रहे होते हैं? देखिए एक तो ये कि हमने बिल्कुल उसको दिखने विखने के अंदर ज़रा उसको थोड़ा सा so you manage स्टाइलिश it भी that रखा way, है, हाँ। इस तरीके से भी। So heroism प्लस वहाँ से उसका भी आया। हीरोइज्म तो देखो उसके कैरेक्टर से आ रहा है, वो खुद ही कि वो लड़की को प्रोटेक्ट भी कर लेकिन रहा वो है। बेचारा भी तो बहुत है। हाँ बेचारा है, वो क्यूट है बेचारा इस सेंस में है कि वो नहीं चाहता कि गलत काम करे, वो नहीं चाहता कि चाहे वो औरत की वजह से उसके बाद दिमाग में आई है, लेकिन आई है कि इस काम में रिस्पेक्ट नहीं है, तो मुझे वो काम करना चाहिए था जिसमें रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर यही करना है तो किसी अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, या ये काम छोड़ देते हैं और कोई और काम करते हैं। तो वो वाली चीज़, तो हीरोइज्म लाने की बात है। वही हीरो ज़्यादातर ये होता है ना कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिससे प्यार करता है या लोगों की मदद कर रहा अब होता किया है। उसने इस एपिसोड हाँ, में, he तो did, अब हाँ। वो वाली चीज़ें तो स्क्रिप्ट के अंदर ही हैं, तो आगे आप देखेंगे कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। हो सकता है कि ये बिल्कुल ऐसा ना रहे और बहुत बड़ा उल्टा ही आदमी निकले, जो अभी मुन्ना ये नजर आ रहा है तो वो हो ही नहीं। मुश्किल है। क्यों? वो आप करेंगे नहीं कैरेक्टर? ये नहीं बात कर, ये गलत हो गया मेरे से आज, ये गलत बात मैंने कह दी, इनको सब पता चल गया इस वजह से। या आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इस वक्त। नहीं एक्टिंग नहीं कर रहा मैं तो, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, पता चल ज़हीन है गया। भाई, बहुत ज़हीन है ये। बहुत तेज है। अब आप लोगों ने तो वो का रुख इधर कर लिया एक दूसरे के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस थे जब आप लोग इसको कर रहे थे? क्योंकि एक सीन जिस पे जो गाड़ी का सीन है, जो आपके और दिलबर, उस पर बहुत डिस्कशन हुई है। उसके देखिए, पीछे उसका क्या मैं था? आपको वो बताऊं, देखिए, उसका किस्सा क्या है? मैं क्या आपको वो इसका intentional किस्सा, green screen देखो रखी उसका गई है? किस्सा जी, उसको क्या वो जो मैं आपको बात बताऊं, हो रही खलील है साहब ना कि- गाड़ियों के सीन्स बहुत लिखते हैं और टेलीफोन में टॉक्स बहुत लिखते हैं। ये जो डायरेक्टर है हमारे हाइसम ने बोला यार मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी कंटेंट है, जो
बात हो रही है, चाहे वो मेरी और इसकी गाड़ी में हो रही है या जरनाब की और उसकी, कहते इतने इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो गाड़ियों के अंदर है। तो हमने उन्हें स्टूडियो में शूट किया। ओके अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी भी ना मेरे ख्याल से हम इस तरह ऑडियंस को खुल के नहीं बता सकते कि हम किस तरह शूट कर रहे हैं। जी ये सीरियल होने के बाद आप बताइए, ठीक लेकिन है, मैं तो आपको आप बता रहा हूँ बीच तो में हमने ही- ये चीज़ की कि हम जो भी कंटेंट शूट करें वो बहुत सुकून से हो। और पूरी दुनिया में ही होता है। कुछ जगहों के ऊपर आपकी गाड़ियाँ जा नहीं सकती या रोड पे नहीं दिखा सकते, तो फिर साइड पे स्क्रीन्स लगती हैं, या आप वो दिखाते हैं, स्टूडियो में शूट करते हैं और प्रॉपर शूट होता है। और तो एक्सपेरिमेंट में कभी ऊपर नीचे हो जाता है। जो जो पहले एक आध एपिसोड में हमने किया कि वो हमने उसको कॉम्पैक्ट शॉट्स वाले सीन्स ही दिखाए। तो हमने दूर रख के जो Yeah. शॉट्स दिखाए हैं जो कि लिए हुए थे, तो उसकी वजह से उसके अंदर कहीं फेक चीज़ पता चल गई। तो होता क्या कि एक दफ़ा नोट कर लेना बंदा, फिर वो दिमाग में रह जाता है। हालांकि मैं इंग्लिश कितनी अंग्रेजी फिल्में देख के बता सकता हूँ कि ये स्टूडियो में screen शूट पे हुआ या हुआ studio है, में हुआ है। ग्रीन स्क्रीन पे अच्छा, हुआ उसकी एक और भी वजह है, जैसे इसने कहा खलील साहब गाड़ी और फ़ोन के सीन्स बहुत लिखते हैं। यूजुअली ड्रामा में हम इस किस्म के जो सीन्स होते हैं वो फिलर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके चलो, filler scene नहीं इनके होते। फिलर नहीं होते, नहीं, इनके filler बकायदा scenes होते हैं। सीन है, फ़ोन का सीन गाड़ी में है, भी बैठ के गाड़ी का proper एक scene है। पूरा सीन है प्रॉपर। तो उसके लिए वाकई आपको ये चलते चलते ये नहीं हो सकता, कंटिन्यूटी याद रखनी पड़ती है। वो ऐसे आपको ऐसे सीन्स हैं, मैं ऐसे बोलता ऐसे था यार scene ये हैं, तो आप रोड पे हो ही नहीं सकता हो था, ही नहीं रोड पे सकते। गाड़ी चलाते हुए। रोड पे वो हो ही नहीं सकते वो सीन। नहीं सो वी रियली कर सकते हैं, हमारे मगर फिर जितने भी ये मैं- जो सीरियल चल रहे होते हैं ना, उसके अंदर गाड़ी का सीन सबसे वीकेस्ट होता है। उसमें सिर्फ होता है लड़का यूं लड़की को देख रहा है, या तो वर्टिकली होगा या वो लड़ा हुआ होगा या कुछ होगा। बहुत छोटे छोटे exceptional सीन हो गया होते तो हैं, एक आध scene उनके निकल दिमाग में आएगा। होता है कि गाड़ी में सीन आपको नहीं करना। नहीं लिखना है। खलील साहब लिखते हैं। नेचुरली आप गाड़ी में बात कर रहे होते हैं और लंबी लंबी गुफ्तगू होती है गाड़ी के अंदर। आप अगर फोकस करें ना सीन पे, तो गाड़ी के सीन के ऊपर जो वो लोग बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार बकायदा प्रॉपर आप बात देखिएगा, हो रही है, आप समझ आ रही है। नहीं आई हाँ, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सो देयर वाज नो रेफरेंस टू एन इंग्लिश मूवी और समथिंग। हम ये क्लैरिफाई करते हैं बिकॉज जब हम लोगों ने बहुत से क्रिटिक्स ने अक्रॉस द बोर्ड हुआ बात की, तो नीचे जाके लोगों ने रिव्यूअर्स ने लिखा, ऑडियंस ने लिखा कि आप नहीं समझ पा रहे बिकॉज ये रेफरेंस उस इंग्लिश मूवी की वजह से और उस चीज़ को लाने की कोशिश की है, व्हिच आल्सो डिडंट मेक सेंस बिकॉज नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सबके अपने ख्याल है, ऐसा कोई द ड्रामा डज नॉट नहीं, जेल इन विद नहीं। दैट सीन ना, तो इसलिए और नहीं। हमें थोड़ा सा इसलिए हुआ क्योंकि अदरवाइज हमें प्रोडक्शन के ये लिहाज बिल्कुल से ज़्यादा लोग नहीं बात lighting कर के रहे हैं, थोड़े view लोग से- बात कर रहे हैं इसके हाँ, हवाले से। लाइटिंग के व्यू से हमें बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीजें नजर आ रही थी उसमें, सॉलिड चीजें नजर आ रही थी, तो वो थोड़ा सा हमें भी होता है कि ये क्यों हुआ। बट वो असल में ना वो सिर्फ वो बड़े शॉट की वजह से हो। यस बट इट्स ये वो लोग जो भी हैं, reason है ये वो वो ऐसे ही। ये वो लोग बात करते हैं जैसे खाना बहुत मज़ेदार है, अब कुछ निकालना है ना उसके अंदर, अरे नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं तो अदनान बस ये इसलिए वाली नहीं बात बोला है। था कि नमक कुछ ज्यादा है। हमने कहा था नहीं, वो सैलेड देखो में किसी सारी को नजर आया है तो अच्छी ऐसा तो खीरे को भी सही वो तरह है। काट के रख देते हैं। नहीं, मगर पॉइंट ये है कि एज लॉन्ग लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। Yeah. आप देखिएगा आने वाले वक्तों में ऐसी सीन्स आगे सारे एपिसोड में ना हमने रीशूट कर लिए सीन अब। हाँ, तो सारे जो हैं अब आपको उसके अंदर वो हम ग्रीन स्क्रीन हटा दिए। सीरियसली हाँ, करना पड़ा क्योंकि इतना लोगों का वो आ आप रहा था, तो मजाक मैं- कर रहे हैं, मैं आप मजाक वाकई नहीं कर रहा, मैं serious- सीरियसली नहीं, नहीं, यू जी। गाइस एक्चुअली रीशॉट ऑल दोस जी। सीन्स। वाओ। तो अब जो आपको नजर आएंगे वो नहीं होंगे And that's because परसों of के the- एपिसोड के बाद, मतलब आज जो एपिसोड चला उसके बाद से। बट इसका रीजन क्या था? व्हाई डिडंट यू जस्ट लेट इट बी? नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा लोगों को अगर नहीं ठीक लग रहा तो आप कर लो वापस। थैंक कोई यू बात फॉर नहीं, डूइंग दैट। बहुत पैसे हमारे पास, आई कर लो। अप्रिशिएट। आई डोंट नो, ये मतलब बेवकूफ बना रहे हैं सही कर नहीं, रहे हैं। बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, फैमिली है ना, बोलता हूँ। फैमिली रिएक्शन कैसा आ रहा है? एनी इंसिडेंट दैट यू गाइस कैन शेयर विद अस जब आप लोग बाहर जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मैसेजेस पे? इकबाल मन्ना रहमती कहाँ हैं और जरनाब कहाँ हैं, और ऐसी बातें आती हैं। और अभी जैसे भी मैं आपको धमकियां जो भी मिली? मिल रहा है अभी बहुत- मैं जो हाँ। इधर ही हाँ, जो बुखारी आपने के, फोन किया था। हाँ तो वो लड़के मिले, वो अपने टिकटॉकर्स बड़े इधर होते हैं, कहते भाई मुन्ना को कुछ नहीं करना है। धमकी मिली ये आपको? कहा मुन्ना को छोड़ दें आप, हाँ। नहीं कुछ करना है रहमती भाई। तो मैं कहा देखते हैं भाई, तुम लोग कुछ कहो तो नहीं करते। तो उन्होंने बकायदा ये बनाया है टिकटॉक में, ये हाँ, इसको- लोग पसंद तो करते हैं। Can we separate personal views from a celebrity or a face that is known to people? आप लोगों के ख्याल में उसके personal views, उनके personal actions, can they be separate from his or her craft? हम पूरी दुनिया में जो एक्टर्स हैं,
हम उनका काम देखते हैं और उनके काम को पसंद करते हैं ठीक अगर वो अच्छे हैं तो। हम वो एक्टर्स और पर्सनल मतलब लाइफ हम में पढ़ा रहे हैं क्या कि करते हैं क्या it नहीं could करते be हैं, हाँ anybody. अब हमें अगर पहले तो पता भी नहीं चलता था, जी अब कभी किसी के बारे में क्या आ जाता है। दूसरी बात है क्या वो सच है क्या वो झूठ है। फर्ज करें हाँ कोई बदतमीज है तो उसकी बदतमीजी नजर आती है तो अफसोस होता है, अरे ऐसा है क्या। अब मैं हूँ मोस्टली या ये है जब मेरे पास कोई फ़ैन आता है और तस्वीर मांगता है तो मेरी कोशिश होती है मैं दे दूँ। कभी ऐसा होता है आप पता नहीं दिमाग में क्या हो क्या ना हो, आप रिएक्ट कर इग्नोर जाते हैं। रिएक्ट कर देते नहीं, रिएक्ट भी नहीं कि मतलब वो तस्वीर नहीं देते, हाँ, बोलते आप यार तस्वीर रुक जाओ नहीं यार देते, अभी react नहीं गलत word है। अभी नहीं। और फर्ज करो मेरी इस हरकत को कैप्चर कर लिया किसी ने और उस बंदे ने जिसको मैंने वो नहीं दिया, मैंने ऐसे 100 लोगों के साथ तस्वीर एक साथ खिंचवाई है और उनको खुश करके भेजा, लेकिन वो एक कभी नहीं हुआ, वो आ गया तो मैं उस वजह से जज हुआ मायूस है। तो ऐसा है, मैं ऐसे अपने पास से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक तो ये कि यार ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा मेरे साथ क्योंकि एक इंसिडेंट पे आपको मैं पूरा जज आपको करना पूरा गलत judge होगा। ठीक जैसे है। दुनिया में जब हम किसी भी एक्टर के बारे में कुछ गलत भी सुनते हैं तो सब कुछ जरूरी नहीं गलत हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत आप घर में क्या हैं कैसे पता चलेगा। और लेकिन कोई है जो आपके पीछे लग के ना आपकी कोई एक गलती निकाल के दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये डालते हैं तो मज़ा भी तभी आएगा। और आप मेरी अच्छाई करते रहें, लोगों को फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा। जिस दिन मेरी बुराई करेंगे वायरल भी होगी और ज़्यादा लोग सुनेंगे भी। तो इसलिए मैं कभी किसी की सुनी हुई बात के ऊपर जज नहीं करता। और हाँ अगर कोई मेरे सामने मुझे पता है बदतमीज़ है और तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा और मैं बोलूँगा यार कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको और वो मैं बोलूँगा तुम इतने अच्छे एक्टर हो या तुम इतने अच्छे सिंगर हो या तुम इतने अच्छे राइटर हो व्हाटएवर या इस काम में नहीं भी हो और कुछ भी हो, कोई भी हो। तो यार ये तुम चीज़ अपने में से ख़त्म कर लो तो बहुत अच्छी बात है। यही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब ये ऐसे ही बात नहीं वो भी और क्या। जवाब मोरलेस यही जवाब है और क्या। Thank होना you. नहीं चाहिए बस। ये सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें जो इतना आम हो गया वो कुछ अब देखें किसी की पर्सनल लाइफ है उठा वो के नहीं कोई होना। भी किसी के भी कोई घर भी की कुछ बात कह कर देता रहा है, है, घर किसी की के वो बारे नहीं में होना बात चाहिए कर रहा बस। है, सबकी पर्सनल लाइफ आप एज तो एन मैं- एक्टर ठीक है, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं इजाज़त देता हूँ कि लोग मेरे बारे में बात करें क्योंकि ये मेरी चॉइस थी, क्योंकि मैंने ये पेशा चूज़ किया है, ये तो लोग बात करेंगे। मगर पर्सनल बातें पर्सनल होती हैं यार, वो ना मुझे कहनी चाहिए ना किसी और को कुछ कहना चाहिए। Why you washing your dirty linens in front of everyone? And why you, who has given you this right to discuss his personal things और her personal or her personal things with everyone? मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ये जो शोज़ के अंदर जो सवाल होते हैं ना ये इस किस्म के कि अगर ये 3 एक्टर्स हो तो आप किन के साथ काम करेंगे, भाई ये क्या सवाल हुआ यार। मैं सबके साथ काम करूँगा, मैं प्रोफेशनल हूँ यार। हाँ लेकिन अब वो ये समझ आ गया है कि एक मजाक का नहीं होता ये सवाल, एक मजाक में भी होता है। ना, लेकिन मजाक में भी ना there's always truth in jest। मजाक में आदमी सच बात कर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपसे निकलवा ली जाती हैं ऐसी बातें जो मजाक मैं तो घुमा है। देता हूँ, तो मैं ऐसा तो घुमाता हूँ, पता ही नहीं चलता सच मैं बोल रहा जो भी बात होती है मैं अपने पे ले लेता हूँ। भाई ये मैं सबसे बुरा, मैं सबसे ही मैं भाई मैं ही अपने ज़ात का जिम्मेदार हूँ, तो मैं ही बस। One last question just came to my mind. आप ये बात करें, I don't know if I'll keep it, but मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हम लाइव नहीं जा रहे। अक्सर मैंने शोज़ में या कहीं ना कहीं ये रेफरेंस हो रहे हैं आप लोगों का नाम लेते हुए, और कुछ होता है कि ओ तुम या आप साथ और दूसरे कभी कि यार तुम ये तो नहीं हो जो तुम ये बात कर रहे हो, या तुम ये तो नहीं हो। तो अगर ये रेफरेंसेस बहुत फ्रिवलस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों को कभी फील होता है इतने अरसे का काम है, इतने रिस्पेक्टेबल आप लोग हैं, पोजीशन है, फिर इस तरीके से आप लोगों का रेफरेंस देना कहीं बॉदर करता है या यू थिंक नहीं मजाक में हो रहा था सही है यार, या आपको लगता है कि इट्स टाइम बाउंड्रीज ड्रॉ होनी चाहिए? होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। मैं जिनसे कंफर्टेबल हूँ मैं उनके साथ ये बात कर बट सकता हूँ। हम तो बात कर रहे मैं हैं इन जनरल मैं किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि बट ये हो रहा है ना। ये हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। हाँ
मेरे दोस्त ये बात करते हैं, वो मुझे जानते वो हैं। महफिल में बात करें तो इट्स ओके इफ इट्स ठीक पार्ट है, ऑफ अ ड्राइंग कंटेंट। रूम टॉक, लॉकर रूम टॉक ये हो सकती है, मगर अगर कर भी रहे हैं तो ये मेरा दोस्त है, वो कर सकता है, उसको इजाज़त है। और किसी को मैं ये नहीं ना जैसे हद अहमद देता। भट्ट और वो वासी को काफ़ी ये लोग मजाक मजाक में मेरी खींचते थे, मैं बोलता था नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मज़ा करते रहो। लेकिन अब ये है कि हाँ, अब मैं क्यों नहीं बोलता, मैं बताऊँ हो बहुत किया ये तो मैं भी बोर हो गया हूँ सुन के, तो ये ना करना आप। तो कहते हैं हाँ अब हम कुछ और करें। बट डू यू फील कि उसने इजाजत दे दी दूसरे लोगों को आपका नाम इसमें यूज करने के लिए? किसने इजाज़त दे दी? इस चीज ने जो उन्होंने यूज किया। हाँ, होता क्या है कि देखिए आप वक्त के साथ साथ सीखते भी हैं। जब ऐसा होता है तो फिर वो दूसरा भी ये हिम्मत करता है, तो इसको तो बुरा ही नहीं लगता तो कुछ भी बोल दो। बट लेकिन अब आपको फील होता है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल इट्स होनी टाइम दैट एंड होनी चाहिए। आई पर्सनली फील हमारे बिल्कुल होनी चाहिए। एक्टर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा आके कैसे करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड ये बिल्कुल सही बात। आप 100% सही बात करें। जैसे मैंने कहा कि मैं इजाज़त दे सकता हूँ, मगर दूसरे को नहीं दूंगा मैं इजाज़त कहने की, मगर फिर शायद फिर अपने दोस्त को भी कह दूंगा यार आइंदा नहीं लेकिन वो तो करना। एक पर्सनल लेवल पे आपके साथ महफिल में बैठ के आपके सामने बात नहीं, कर मैं रहे हैं महफिल की not- बात नहीं कर रहा, महफिल में तो कुछ भी हो सकता है ना। वो लेकिन तो नहीं, मैं इनकी बात करूँ जब कैमरा उधर Yeah, रिकॉर्ड कर रहा है, exactly, फिल्मा रहा है हाँ। मुझको या मेरी बातों को, फिर वो रह जाती हैं ये बातें। एक आध दफ़ा तो मैं शायद ये कह दूंगा कि ठीक है यार चलो कर लिया, मगर डोंट मेक इट अ हैबिट यार। Yeah. A joke is a joke when there's no more a joke. नहीं, a joke is a joke when there is no poke. If there is a poke, there's no more a joke. थैंक यू सो मच आप दोनों का टाइम निकालने का और इतनी लंबी गुफ्तगू का हिस्सा बनने का, और शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे तो मुझे बहुत तो मजा आया। खाने का वक्त भी, नहीं, हमें पता ही नहीं चला टाइम का। हमें तो बहुत अब पता लगा। मैं तो चल रहा- टाइम अब देख के पता घबरा चल गया रहा था मैं। आपको। नहीं, अब मैं पता है आज मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं दोपहर को शूटिंग भी करवाई है ओ मैंने। हाँ, आप तो शूट से आ तो रहे हैं। इसलिए मैं ना आज मेरी नहीं, मैं शूट से नहीं घर गया, नहाया, मतलब- फिर आया हूँ। मगर आप ये लेकिन वाकई थक गया बहुत ही हूँ। मज़ेदार इंटरव्यू, बड़ा मज़ा आया। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना हम हमारे के साथ हुआ। Yeah. हाँ, ये ये बड़ा इसीलिए I ये भी was बड़ा really, जरूरी मैंने था। इतना आप लोगों को काफ़ी हमारी बातचीत हुई तो I was like let's do it with both of you because that would be something different and something fun. नहीं, मेरे ख्याल मेरे से ख्याल बड़ा में- मजेदार हुआ है। ऑडियंस को इससे पहले नहीं मिला है और इस आगे अभी इंटरव्यू मैं तो कलम तोड़ रहा हूँ, अभी नहीं दूंगा। but thank you so much Thank both of you and I hope Gentleman does even more better and उसको और ज़्यादा व्यूअरशिप मिले और लोगों को जो आप लोगों का मकसद था वो कामयाब हो और it makes a change in the way content is being made and we look forward to more आमीन। great projects from both of you इंशाल्लाह and my apologies अगर मैंने कोई ऐसी बात की जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगी या कुछ वो हम कुछ- कटवा देंगे। जो हमने कहा है, जो हमने कहा काट दें वो काट दीजिएगा बस। ठीक है, take care and Allah कैमरा लगा हुआ है। take care and Allah Hafiz and wish you all the best.